Hello, everyone. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Shall we start or shall we wait some more? All right. Swadhinji, are you saying something? आप mute हैं. Okay. Hello, everyone. This is Sweetie Patelia. A very, very good evening. आज की मीटिंग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है because for the very, very first time, Dr. Nature Wellness में एक लेडी होस्ट कर रहे हैं. इसके पहले कि मैं उन्हें यहाँ पे बुलाऊं, I would like to speak a few words about her. अपने आप को हाउसवाइफ बताते हैं, लेकिन वो जो करते हैं वो किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल से कम नहीं है. इनफैक्ट कोई वर्किंग प्रोफेशनल वो नहीं कर सकता है. इंटरनेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, फंड रेजिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं, इनफैक्ट हेड भी करते हैं, एंड पिछले 12 सालों से ये सारी चीजें वो सेवा भाव से करते हैं विदाउट एनी मॉनिटरी बेनिफिट्स. पिछले 11 महीनों से डॉक्टर नेचर वेलनेस के साथ जुड़े हुए हैं. एंड बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, एक घर को मैनेज करते हुए पिछले 11 महीनों में कोई भी ऐसा मंथ नहीं होगा जहां उन्होंने एक ऑफलाइन इवेंट कंडक्ट नहीं करके आयुर्वेद का प्रचार ना किया हो, आयुर्वेद के बारे में लोगों को जागृत ना किया हो. तो इसके पहले कि वो यहाँ आए, आई वुड लाइक टू शो उनकी एक छोटी सी जर्नी 11 महीनों की. प्लीज इफ समवन कुड शेयर द वीडियो. ऑडियो ऑफ है. ऑडियो ऑफ है. स्वाधीन जी, वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है. हाँ, संगीता जी ऑडियो ऑफ है. स्क्रीन शेयर जो की उसका ऑडियो ऑन कीजिए. हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी. Loved the ending, to be continued, because of course ये तो सिर्फ शुरुआत है. And आज की अगर औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है. With that spirit, I would like to call upon Mrs. Sangeeta Agarwal. If you could please take over from here. चलती रहूंगी पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगी, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छी मुसाफिर बन जाऊंगी. नमस्कार, मैं संगीता अग्रवाल आप सभी श्रोतागणों का आज के इस बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में स्वागत करती हूँ. और सबसे पहले मैं स्वीटी जी को थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से मेरा परिचय दिया. तो आपने सुना, आज तक मैंने जो भी किया मैंने उससे कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ली है. ये एक बेटर कोलैबोरेशन था कि मुझे जो भी करना था एज अ परमिशन में ये काम करती थी. और पिछले 11 महीनों से मैं डॉक्टर नेचर के साथ हूँ. और परिचय में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि मैं एक मारवाड़ी बनिया परिवार की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ. और हमेशा मैं एक कंफर्ट जोन में काम की हूँ, चाहे हमारे परिवार का बिजनेस हो या रिलेटिव का बिजनेस हो. मैं कंफर्ट जोन में अपने टाइम के हिसाब से मैं काम की हूँ. और पहली बार मैं इसे बिजनेस प्लान प्रेजेंट कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी अच्छे से मेरा परिचय और मैं क्यों डॉक्टर नेचर मैंने ज्वाइन किया. स्वीटी जी ने एक बात और ऐड करनी चाहूंगी उनकी बात में कि मैं एक हिंदी कंटेंट राइटर भी हूँ. मैं बहुत सारी वेबसाइट के लिए मैं हिंदी कंटेंट करती हूँ.
और इतने सारे मेरे पास ऑप्शंस थे ट्रेडिशनल बिजनेस के, उसके बावजूद मैंने डॉक्टर नेचर क्यों ज्वाइन किया, इसके पीछे मेरी एक छोटी सी कहानी है। अब तो खैर जग जाहिर है, काफी बार मैं सुना चुकी हूँ। फिर भी आज जो नए लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि फिर से मैं अपनी कहानी बहुत ही कम शब्दों में आप लोग सबको बता सकूं। 2016 में मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट पोस्ट में थी। तभी अप्रैल मई के महीने तक मुझे थोड़ा बॉडी में पेन महसूस हुआ, जो कि कभी नहीं हुआ था। और हमने चेकअप कराया तो मेरा रिपोर्ट जो आया उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ। और मैंने कभी ऐसी बीमारी का नाम नहीं सुना था, मुझे तो प्रोनाउंस भी करना नहीं आता था। तब बहुत समय लग गया मुझे लोगों को बताने में कि मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। और मैंने अपने परिवार में भी किसी को ऐसी बीमारी से जूझते या किसी को देखा नहीं था। तो मेरे लिए बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था। और जैसे-जैसे लोगों ने हमें सलाह देते गए, हम उनकी बात मानते गए और जहाँ भी रिकमेंड किया मैं वहाँ जाके मेरा इलाज करवाई। शायद ही इंडिया का कोई बड़ा हॉस्पिटल बचा होगा जहाँ मैं नहीं गई हूँ। बिलीव मी गाइस, शायद ही इंडिया का कोई कोना बचा होगा, लेकिन सबका यही कहना था कि ये पॉज़ हो सकता है, आपका जो प्रॉब्लम है, ये क्योर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी, लेकिन मैंने उस समय इस बीमारी को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था इस बीमारी का और मैं नॉलेज लेना भी नहीं चाहती थी। मुझे लगा ठीक है, घर में ऐसे पेन होते रहते हैं, घुटने के दर्द और हाथ-पैर के दर्द हम सुनते रहते हैं घरों में, तो शायद ऐसा ही कुछ होगा, अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और उस गलती का भुगतान मुझे 2017 में करना पड़ा और मैं कंप्लीटली बेड रिडन हो गई। आज भी अगर मैं उस समय को याद करती हूँ तो मैं भावुक हो जाती हूँ कि मेरे सामने 1 ग्लास पानी पड़े होता था और मैं उसको उठा के पी नहीं पाती। जैसे ज़िंदगी ठहर सी गई थी। पर मुझे ठीक होना था, वो बिस्तर में पड़े-पड़े भी मैं सर्च करती थी कि मैं कैसे अपने आप को इस प्रॉब्लम से, इस डिजीज़ से बाहर लेके आ पाऊँ। मुझे लगता है, बोलते हैं जब एक औरत माँ बनती है, जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है ना, उसको वो डिलीवरी के टाइम पे होता है। पर बिलीव मी गाइज़, वो दर्द मैं हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड में महसूस कर रही। समहाउ मैंने, मेरा सर्च काम आया और मेरे लाइफ में मेंटर बन के मेरे योग गुरु आए। उनसे मैंने योग सीखा, अपने आप को ठीक किया, बॉडी में मोबिलिटी आ गई, मैं खड़ी होने लग गई, थोड़ा एफर्ट करके मैं मोबिलाइज़ होने लगी, चलने-फिरने लगी। स्टिल मैं जितने भी ये दवाइयाँ मेरी थी, अंग्रेज़ी दवाइयाँ, वो चल रही थी। जैसे 5-6 ही दवाइयाँ हैं, अगर कोई यहाँ पेशेंट है या किसी की लाइफ में कोई पेशेंट को आपने देखा होगा, तो फॉलिट्रेक्स देते हैं जब आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, साल्स-डी देते हैं, फोलवाइड देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, तो वो सारे टैबलेट्स मैं तब भी कंज़्यूम कर रही थी। इनफैक्ट 35 एमजी के स्टेरॉइड्स मैं कंज़्यूम कर रही थी और उसकी वजह से मुझे स्किन्स में बहुत प्रॉब्लम होने लगे। मैं क्या बोलूँ, मतलब जब याद करती हूँ तो शब्द नहीं मिलते, मैं कैसे मेरा दर्द बयाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आता। बट समहाउ मैं थोड़ा बहुत चलने-फिरने लगी थी, पर मुझे कंप्लीटली ठीक होना था, मुझे मेडिसिन फ्री होना था। उसी बीच मेरी मुलाकात मेरे जो अपलाइन हैं मिस्टर स्वाधीन मोदी जी से हुई और उन्होंने डॉक्टर नेचर के बारे में मुझे बताया। आयुर्वेद के बारे में मुझे पता तो था, पर मैं इतनी ज़्यादा मुझे डीप नॉलेज नहीं थी और ना ही मैंने कभी ट्राई किया था। पर जब उनका विश्वास देखा तो मुझे लगा कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसको ट्राई ना करने का कोई वजह भी नहीं है। तो मैंने तुरंत ही उनसे लिया। तब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे किडांत सिरप, किडांत कैप्सूल, कैल्शियम और विटामिन डी3 के कैप्सूल्स दिए। और मैंने तुरंत ही आईडी लगा ली, क्योंकि मुझे उससे डिस्काउंट मिल रहे थे, रिटेल प्रॉफिट हो रहा था मेरा। और आपको पता है, महिलाओं को जहाँ डिस्काउंट मिलता है वो हम बहुत ही खुशी-खुशी ले लेते हैं। और खासकर मेरी बात करूँ तो डिस्काउंट के प्रोडक्ट यूज़ करके मुझे तो बहुत अंदरूनी खुशी होती है कि मैंने कुछ पैसे बचा लिए। तो मैंने उसको यूज़ किया, मैं ज़रूर मेंबर थी, बट मैं एज़ अ यूज़र ही इस कंपनी को मैंने जॉइन किया। और आज लगभग 11 महीने हो गए हैं और मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकती हूँ, पिछले महीने ही, अभी मार्च चल रहा है, जनवरी लास्ट तक मैं कंप्लीटली मेडिसिन फ्री हूँ। और मुझे बहुत, मतलब थैंक यू डॉक्टर नेचर, मैं यही बोलूँगी।
कि मुझे मेडिसिन फ्री करने के लिए। और तब मेरे मन में ख्याल आया कि जब भगवान ने मुझे नया जीवन दिया ही है, तो मैं क्यों इसको व्यर्थ करूँ? और तभी मैंने मिशन किया कि इस कंपनी ने मेरे ट्रस्ट को जीता है, मैंने अपना जीवन जीता है, तो आगे का जो भी जीवन मेरा बचा है, मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो मेरे जैसे किसी न किसी व्याधि में, किसी न किसी पीड़ा में हैं। क्योंकि जब मैं पीड़ा में थी, मैं जब तक ये सोचती थी कि कोई ना कोई तो भगवान के रूप में आएगा, चाहे वो हस्बैंड हो, बच्चे हों या मेरे पेरेंट्स हो, मेरे पेरेंट्स इन लॉ हो, कोई ना कोई आएगा और मुझे मतलब इस व्याधि से मुझे दूर करेगा, ये मेरी पेन को कम करेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। जब तक आप नहीं चाहोगे आप ठीक होगे, आप ठीक नहीं हो सकते। मैं ये मेरे अनुभव से बोल रही हूँ। जिस दिन जो मेरा वेट था, बहुत मैंने संयम रखा, बहुत उम्मीद रखी, पर समय बीतता जा रहा था, बीतते-बीते 1 साल हो गया। तभी एक मेरे रिलेटिव जो हैं वो मुझसे मिलने आए, तो उनके एक वाक्य ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, "तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? कोई नहीं आने वाला। तुमको अगर ठीक होना है, तो तुम खुद कर सकती हो अपने आप को ठीक। ना कोई भगवान करेगा, ना तुम्हारे फैमिली मेंबर्स करेंगे, ना तुम्हारे पेरेंट्स करेंगे। हाँ, हम तुम्हारे दुःख को समझ सकते हैं, हम सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन हम वो फ़ील नहीं कर सकते जो तुम फ़ील कर रही हो। अगर तुमको ठीक होना है, उठो, खड़े हो, अपनी ज़िंदगी का कमान अपने हाथ में लो।" बस वही वाक्य मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैंने डॉक्टर नेचर को भी एज़ ए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जॉइन किया। और आज मैं आप सबके सामने हूँ और मैं चाहूँगी स्वाधीन जी को कि वो सारे स्लाइड शेयर करें। अब मैं आपको एक जर्नी पे ले जाने वाली हूँ और सब कोई मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सब अपना वीडियो ऑन रखें ताकि मैं आपके रिएक्शंस को देख सकूँ। और अगर कोशिश करें एक पेन और एक पेपर लेके बैठें। जैसे किसी एक व्यक्ति के वाक्य ने मेरे ज़िंदगी को बदल दिया, हो सकता है मेरे किसी वाक्य में आपके जीवन का कुछ परिवर्तन हो सके, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानूँगी। क्योंकि मैंने बिज़नेस ही इसीलिए जॉइन किया है कि मैं किसी एक के भी लाइफ़ में अगर मैं परिवर्तन ला सकी, तो डॉक्टर नेचर जॉइन करना मेरा सफल हो जाएगा। स्वाधीन जी जो हमारे अपलाइन है, मेरे अपलाइन हैं और ओडिशा के टीम लीडर हैं। उनकी एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है, जब मैं बीमार थी वो हमेशा बोलते थे कि जब हम बीमार होते हैं, हम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए तो बहुत कुछ कंज़्यूम करते हैं, पर बीमार ना होने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ये चीज़ उनकी बातें मेरे दिल को छू गई और आज मैं आपके सामने एज़ अ बिज़नेस एसोसिएट ऑफ डॉक्टर नेचर आप लोग के सामने हूँ और मैं मेरी पूरी जर्नी जो 9 महीना की आपने देखा और हर किसी का काम करने का तरीका अलग-अलग होता है, बट सबसे पहले मैं आप लोग को समझाऊँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग? स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मेरे हिसाब से पहले हम समझते हैं नेटवर्क क्या होता है। बहुत लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात बोलते हैं, बोलते हैं हमारे पास तो नेटवर्क है ही नहीं, आपके पास नेटवर्क है? मैं बोली कैसे नहीं है नेटवर्क? आज हम स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे इन-लॉज़ हैं। अगर आप महिला हो, तो आप इन-लॉज़ इनफैक्ट वो तो अगर आप जेंट्स हो तभी भी आपके इन-लॉज़ हाउस होते हैं। तो कितना बड़ा नेटवर्क है हमारे पास। हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, हमारे घर में जो हाउस मेड हैं, स्टाफ हैं, वही तो हमारा नेटवर्क है। लेकिन मार्केटिंग वर्ड को हमने हमेशा से गलत उसकी व्याख्यान समझी है। मार्केटिंग का मतलब सेलिंग बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग और परचेजिंग थिंग्स। मार्केटिंग मीन्स इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर ए प्रोडक्ट, जो कि हम डॉक्टर नेचर में कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही करना होता है। हमको चीज़ें खरीदनी नहीं है, चीज़ें बेचनी नहीं है, हमें लोगों को चीज़ों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करना है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो रिकमेंडेशन का बिज़नेस है और इसीलिए मैं जोर देती हूँ कि हर महिला को नेटवर्क मार्केटिंग तो करना ही चाहिए क्योंकि ये तो हमारे नेचर में ही है, रिकमेंड करना हमारे नेचर में ही है। हम कहीं से कुछ अच्छी साड़ी देख के आते हैं या कहीं से ताज़ी सब्ज़ी लाते हैं, तो हम अपने फ्रेंड्स को, आस-पास के नेबर्स को हम बताते हैं कि भई फलाने शॉप में इतनी अच्छी साड़ियों का कलेक्शन आया है, कि फलाने ठेला वाला जो है बहुत अच्छी ताज़ी सब्जियाँ रखता है। तो ये इनबॉर्न क्वालिटी है हम लोग में रिकमेंड करने की। तो मुझे लगता है बिज़नेस तो हमारे लिए ही बना है।
एक बार मैं खुशी कभी गम की एक बात आपसे बोलना चाहूँगी। मैं करीना कपूर उनमें एक्ट्रेस थी और उनको बहुत सराहा गया। उनका एक इंटरव्यू में देख रही थी, तो उनको बोला गया कि मैम आप तो बहुत अच्छा काम करे इस मूवी में। तो उन्होंने कहा मैंने किया क्या? मुझे इस मूवी में सुंदर दिखना था और वो तो मैं हूँ। तो बस वही तो है। नेटवर्क मार्केटिंग रिकमेंडेशन का बिज़नेस है और हम महिलाओं का तो नेचर ही होता है रिकमेंड करना, तो ये बिज़नेस हमारे लिए ही बना है। बस हमें ये अवेयरनेस नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने रामायण ज़रूर देखा होगा, मुझे पूरा यकीन है देखा नहीं होगा तो सुना भी ज़रूर होगा। बहुत लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि जब मेरा सेशन कंप्लीट होगा, मैं सबके क्वेरीज़ को आंसर करूँगी, जो भी आप बोलना चाहें मैं सुनूँगी। बस आप अपने जीवन का 1 घंटा मुझे दीजिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपका 1 घंटा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा। एकदम सुपर हिट सेशन मैं आपको दूँगी, बट आप ध्यान से और विदाउट डिस्टर्बेंस आप मेरा ये सेशन सुनिए। तो रामायण में एक कैरेक्टर था सबरी का, जो श्री रामचंद्र जी की बहुत-बहुत बड़ी भक्त थी और श्री रामचंद्र जी उनसे मिलने आने वाले थे, तो वो बैर चुन-चुन के लाके बैर को जूठे कर रही थी। बट उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव बहुत अच्छा था। वो चाह रही थी कि रामचंद्र जी के मुँह में कोई भी बुरा स्वाद या खट्टा स्वाद नहीं जाए, इसीलिए वो बैर चख के उनको दे रही थी। बट जो लक्ष्मण जी, जो रामचंद्र जी के भाई थे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि क्यों जूठे बैर खिलाना है। लेकिन मुझे लगता है यही मोटिव लगभग जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, कहीं न कहीं इसी इसी मेथड में ही है। एक अपलाइन को यही करना है, हम महिलाओं को यही करना है अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करते हैं। हमें वो रास्ता ढूँढना है, जहाँ हम अपनी मंजिल को पार पा सकें और जो हमारे डाउनलाइन्स हैं, हमें उनको ये रास्ता दिखाना है। क्योंकि जब हम रास्ते पे चलते हैं, हम हर्डल्स को फेस करते हैं, हमको पता है कि कहाँ मतलब गड्ढे हैं, कहाँ प्लेन है, कहाँ ईज़ी गोइंग है, किस मेथड से बिज़नेस करने से हम जल्दी पहुँच सकते हैं। इसीलिए मैंने इसका नाम सबरी मेथड रखा है कि महिलाओं के ऊपर ही मैंने डेडिकेट किया है इस नाम को, क्योंकि मुझे लगता है महिलाएँ सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटर बन सकती है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आंकड़ा बोलता है। 2018 में आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने एक सर्वे की थी जिससे 53% लेडीज जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं आज। सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे देश में। मैं तो इंडिया का ही आंकड़ा आपको बता रही हूँ, बट मैंने लेटेस्ट जो 2021 में देखा वो आंकड़ा 73% तक पहुंच गया। सोचिए आप कैसे पहुंच गया। वो आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्यों महिलाओं को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए और ये कंप्लीटली लीगल है। कुछ अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि पहले बहुत ही नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से फ्रॉड होता था, कि कोई अपलाइन पैसा लेके भाग गया, कोई कंपनी खुली रातों-रात लोगों के पैसे लेके भाग गई, कि कर्जा हो गया, कर्जा ले लिए। वो इसीलिए होता था कि हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग के जो कंपनीज़ हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं बना था। बट वो हिस्ट्री है। आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। 2016 में फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर बहुत ही प्रिसाइज़ लॉ कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिससे हम ये इल्लीगल एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। तो अब तो और ईज़ी है, अब तो कानून भी हमारे साथ है, हमारे देश की सरकार भी हमारे साथ है। तो अब बताइए आप क्या डरना? नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये मेरा मानना है और यही समझाने मैं आप सबको यहाँ आई हूँ और खासकर महिलाओं के लिए ये मैं सेशन लेने आई हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही प्योर और एथिकल बिज़नेस मॉडल है। अगर कुछ लोगों को खुरापती लोग तो होते ही हैं, देखिए देयर इज़ ऑलवेज़ एन एक्सेप्शन। तो अगर आप करना चाहें, लॉ बनता है तो वो टूटता भी है। अगर ऐसे लोगों को साइड रखा जाए, तो मुझे लगता है ये बहुत ही प्योर एंड एथिकल मॉडल ऑफ बिज़नेस है। क्यों? ये मैं एक उदाहरण के तरह समझाऊँगी। प्योर मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आप ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हो, ट्रेडिशनल बिज़नेस भी बहुत अच्छा है, उससे भी सदियों से तो हम वही करते आ रहे हैं। ये एक नया मेथड है, ये एक नया मॉड्यूल है जो हमारे सामने है और हम उसको अपनाने में हिचक रहे हैं। ये एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं बताना चाहूँगी, अगर आप महिला हो या पुरुष हो और आप एक स्टेशनरी शॉप अपने एरिया में देना चाहते हो और पहले से आपके एरिया में कोई स्टेशनरी शॉप है, तो अगर आप उससे अगर पूछेंगे कि भाई इनकम कैसा है, एरिया कैसा है, क्या वो आपको कभी बताएगा? वो कभी नहीं बताएगा।
वो आपको डीमोटिवेट करेगा। दिस इज ह्यूमन माइंड, वो आप उनके कॉम्पिटिटर हो। बट सोचिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है, आप अगर अपने अपलाइन को कोई सजेशन मांगते हो या आप समझना चाहते हो, वो खुशी खुशी आपको समझाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करके उसका भी ग्रोथ हो रहा है। तो सोचिए, ये प्योर बिजनेस मॉड्यूल है कि नहीं। मैं तो जितनी तारीफ करूं इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉड्यूल की उतनी कम है। मैं पिछले 2 साल से इस नेटवर्क मार्केटिंग में मैं रिसर्च कर रही हूँ और मैं सीख रही हूँ। अभी भी मुझे लगता है अभी भी मुझे सीखना बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात आती है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। मैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलूंगी, क्यों नहीं करें हम। स्वाधीन जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। इतना शानदार नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस का एक हेलो, आई एम ऑडिबल? यस यस, कंटिन्यू दीदी। ओके, तो हम कहाँ थे? वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैं महिला महिला ज्यादा बोल रही हूँ। आई एम नॉट ए फेमिनिस्ट। बट क्या होता है कि पुरुष की बिजनेस करने का तरीका अलग होता है, महिलाओं का बिजनेस करने का तरीका अलग होता है। एक्चुअली हम लोग के माइंड सेट अलग होते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने एक बुक पढ़ा, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। उस बुक में पूरा हमारा जो माइंड सेट है कैसे अलग है वो दर्शाया गया है। तो जो अप्रोच होता है पुरुषों का, वो बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच होता है, इन अ पॉजिटिव वे, विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द मैन इन दिस ग्रुप। बहुत ही पॉजिटिव वे में मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ इतने बड़े बड़े लीडर्स को देख रही हूँ, जो बोलते हैं ठानते हैं तुरंत करने लग जाते हैं। जगह जगह जा रहे हैं, कोई ड्राइव करके अपना वीडियो भेज रहा है, कोई मीटिंग करते हुए अपना वीडियो भेज रहा है, और उतना इनकम अर्न वो कर रहे हैं। लेकिन हम महिलाओं के केस में ये थोड़ा अलग है। हम बहुत ही पोलाइट वे में हम बिजनेस कर पाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा समय निकाल के हम ये काम कर पाते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जितने भी लीडर्स हैं, जो भी अचीवर्स हैं, मैं हार्टली उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। आज तक मैंने जो भी किया, मैंने सिर्फ स्वच्छता सेवी के तौर पे किया, पर अब मेरी जिद हो गई है, वो आप लोगों को देख के बनी है मेरे में जिद कि अब तो मुझे पैसा कमाना ही है, और बहुत कम समय में बहुत पैसा कमाना है। तो अगर आप बार बार महिला शब्द आता रहे तो प्लीज आप अपने ईगो पे ना लें, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जागरूक हैं। आपको जागरूक करने की जरूरत नहीं है, पर महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है। आपने रामायण में ये सुना होगा, ये किस्सा कि जो हनुमान जी है उनके पास उड़ने की कैपेसिटी थी, पर उनको याद नहीं था। उनको उनके भगवान श्री रामचंद्र ने याद दिलाया। बस हम महिलाओं को नहीं होता है कि हमारे पास इतनी अच्छी एक इनबॉर्न टैलेंट है। आज जैसे हम बहुत अच्छे इनबॉर्न मॉडल भी है। आज एक अच्छी सी साड़ी पहन के हम मार्केट में निकल जाए, चार चार आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्वाधीन सर, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, चेक करिए। संगीता दीदी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, अगर हम एक अच्छी सी साड़ी पहन के मार्केट में निकल जाएं तो अगर वहां महिलाएं होती है वो तुरंत पता लगा लेती है और वही साड़ी पहन के आ जाती है।
क्योंकि हम महिलाओं में ये नेचर होता है, उसकी साड़ी का रंग मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे, और पुरुष क्यों लेते हैं इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है नहीं, कि अगर एक महिला कुछ लेती है पुरुष क्यों लेता है, ये मुझे ज्यादा एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग महिलाओं को क्यों करना चाहिए, ये इजी टू स्टार्ट बिजनेस है। फिर से आवाज चली गई है स्वाधीन सर। शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। दीदी आप कंफर्ट जोन में देख लीजिए कहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। आ, हेलो, संगीता जी, हाँ थोड़ा सा ऑडिबल नहीं है आप। कि अपना वीडियो जो है वो ऑफ कर दें तो साउंड आ जाएगा। जी जी लगता कनेक्टिविटी थोड़ी इश्यू है, तो वीडियो जी। बंद करने से क्लियरली वॉइस आ जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। आप अपना Perfect. वीडियो बंद कर दीजिए संगीता जी। हाँ हाँ, थैंक यू, मैंने कर दिया। तो हम यस कहाँ यस। थे? आप बहुत बोल रहे थे ही मार्केट में चले जाएं तो 4-5 महिलाएं साड़ी देख के ले लेती हैं। ठीक है, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। ये ओके। बहुत ही इजी टू स्टार्ट बिजनेस है। इसमें ना तो आपको कैपिटल की जरूरत होती है, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाते हो तो आपको एक आउटलेट चाहिए, कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। पर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकती हैं। महिला हो या पुरुष हो, आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से ये शुरू कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि वर्क संगीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है वापस। कोविड ने हमें एक नया कल्चर दिया, वो है वर्क फ्रॉम होम। हम घर पे बैठ के बहुत अच्छी तरीके संगीता जी माइक्रोफोन से शायद आपका आवाज कट जा रहा है नेटवर्क इशू से। आप माइक्रोफोन खोल करके जस्ट मार्केटिंग के आप डायरेक्ट मोबाइल से बात कीजिए, आवाज आ जाएगी। आप माइक्रोफोन वाला वो निकाल दीजिए। मुझे बोल रहे कीप हैं। इट अप। हाँ 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 हाँ, अभी आपका आवाज आ रहा है, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। आई एम ऑडिबल। यस यस। तो हमें जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर हमें कोविड के दौरान मिला है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कल्चर है। हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। मैंने ऐसे कई महिलाओं को मेरे जीवन काल में देखा है कि जो प्रोफेशनल्स हैं और सुबह उठ के 5 बजे से उठ के अपना घर का खाना बना के उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं, फिर आके मतलब घर में फिर खाना बनाते हैं और बच्चों को देखते हैं। क्यों इतनी तकलीफ लेनी जब हमारे पास इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? सोचिए तो एक बार। बस हमें अवेयरनेस नहीं है, बस हमें हनुमान जी के जैसे उड़ना हमें आता है, हमारे पंख हैं, बस हमें कोई बताता नहीं है। जिस दिन हमें, जैसे मुझे मिला स्वाधीन जी के रूप में जिन्होंने मुझे उड़ने का तरीका बताया, वैसे ही हम सबके पास कोई ना कोई है। हमारे जो अपलाइन है, जितने भी पुरुष हैं यहाँ पे, जितनी भी महिलाएं हैं, मैं चाहती हूँ अगर आप पुरुष हैं तो आपके घर में अनमोल खजाने छुपे हुए हैं, बताइए उनको।
कि वो उड़ सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, वो इनकम अर्न कर सकते हैं। इतना इजी और इतना बेस्ट मेथड है इनकम अर्न करने का। सबसे बड़ी बात, ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई भेदभाव जात पात नहीं मानता, यहाँ कोई तरह का आरक्षण नहीं है, जो हमारे देश के संविधान में भी है, बट इसमें नहीं है। सोचिए कि कितना प्योर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, कितना सुंदर बिजनेस मॉड्यूल है। इसमें आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं होती। जब एक औरत माँ बनती है, बनने के बाद उसको कोई सिखाया नहीं जाता बच्चे कैसे पालने हैं, पर बच्चे पालते पालते उसको आइडिया लग जाता है। वो बहुत अच्छे तरीके से हर एज में अपने बच्चे का लालन पोषण करती है। वैसे ही ये बिजनेस है, करते करते हम सीख जाएंगे। जैसे जैसे हम करेंगे, जैसे जैसे हम मुश्किलों का सामना करेंगे, हमारे अपलाइन हमें हेल्प करेंगे, हम सीखेंगे, करेंगे। मैंने एक बहुत बड़े नेटवर्क के मुंह से ये सुना था कि जो ये बिजनेस है, एक बिजनेस एक मॉड्यूल पे, एक टेक्निक पे आधारित है, उसको बोलते हैं LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। बस यही तो करना है, हमें सीखना है हमें क्या करना है। हमें कोई कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, चाहे आप MBA हो, 10th फेल हो, या जस्ट आपको अंगूठे से आप अपना हस्ताक्षर देते हो, कोई मतलब नहीं। बस आपको जिल होनी चाहिए, आपको जुनून होना चाहिए कि आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको पैसे कमाने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये सारा प्रोवाइड करता है, कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है। तो सोचिए, हम अभी तक कितने अंधेरे में थे। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर लेडीज। ये मैं नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया चिक चिक के कर रही है, पर हमें हमारे कानों तक ये आ ही नहीं पाती है। आती भी है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मेरी बीमारी आई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इतना बड़ा रूप ले ली। अगर पहले ही दिन मैं समझ जाती और पहले ही दिन से मैं एफर्ट लगाती, तो शायद मैं इतनी बीमार पड़ती ही नहीं। आज मेरा मकसद यही है कि मैं बता पाऊँ सब लेडीज जो मुझे सुन रही है, यहाँ जितनी भी लेडीज, अगर 100 भी लोग हैं, लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि अगर आप 80%, अगर 100% लोग हैं तो 20% लोग तो जरूर रिसीव करते हैं। तो मैं चाहती हूँ 20% लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरी बातों से सहमत है, वो जाके बताइए। अगर वो महिला है तो आप खुद समझिए और आसपास की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाइए। और आप अगर पुरुष हैं तो आपके घर में जो महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, उनको समझाइए। अगर मुझे गवर्नमेंट एक मौका दे तो मैं तो उनका वो जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं वो चेंज ही कर दूंगी। मैं बोलूंगी बेटी को पढ़ाओ, बेटी को नेटवर्क मार्केटिंग सिखाओ, आत्मनिर्भर बनना सिखाओ। क्योंकि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग करती है तो उसके अंदर की जो अनदेखे, अनडिस्कवर्ड जो उसके क्वालिटीज वो बाहर आते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा लिखती हूँ, बट जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की और मैं लिखना चालू की, तो देखिए मैं कहाँ से कहाँ आज पहुंच गई हूँ। मुझे लोग हायर करते हैं और एक एक पेज का मैं 2000 रुपीज में चार्ज करती हूँ। तो कैसे हुआ, मुझे तो नहीं पता था। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ के मेरे लिखने की हैबिट हुई, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका होता है। तो मुझे लगा शायद मैं डोर टू डोर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो मैं लोगों को ऑनलाइन ही समझाऊंगी, या मैं अपने राइटिंग से लोगों को बताऊंगी कि डॉक्टर नेचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और मैंने क्यों किया। और आज जब से कंपनी फॉर्म हुई है तब से मेरा एक पेज चल रहा है, डॉक्टर नेचर प्रोफाइल, प्रोग्राम एंड प्रोडक्ट, और उसमें कंटिन्यू मेरे जो अनुभव हैं प्रोडक्ट को लेके वो सारा मैं लिख रही हूँ। और बहुत लोग हैं जो, अब तो मुझे इतना गर्व होता है बताते हुए कि कहीं मैं मार्केट में निकलती हूँ, पार्टी में जाती हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपका नेक्स्ट आर्टिकल कब आएगा, क्या चल रहा है डॉक्टर नेचर में, लोग मुझे ऐसे पूछते हैं। सुपर। तो ये स्किल की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपकी जिल होनी चाहिए, जिल होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए कि मुझे अपना एक नाम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। किसको किसको नाम अच्छा नहीं लगता दुनिया में, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे बहुत फेम चाहिए, मुझे बहुत नेम चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, जब मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं घर बैठे भी इतना इनकम अर्न कर सकती हूँ, एक क्वालिटी लाइफ में जी सकती हूँ, तो क्यों ना जीऊँ मैं क्वालिटी लाइफ। तो ये सोचने की बात है। और आज जरूर आप आत्ममंथन करिएगा और सोचिएगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, खासकर महिलाओं को। जब से मैं डॉक्टर नेचर से जुड़ी हूँ, मेरी हमेशा निगाहें टिकी रहती है एक्टिवर्स में कि शायद अब किसी लेडीज का नाम आ जाए, अब किसी लेडीज का नाम आ जाए।
विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द मैन, ऐसा नहीं है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ और मैं भेदभाव कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग कर रहे हैं, बट आज वुमेन मैं चाहती हूँ कि वुमेन भी आगे बढ़े। तो आज मैं तरीका आज तक मैं सीख रही थी, पर आज ही से मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैंने अपनी ड्रीम डायरी लिख रखी है और मैं सेशन के अंत में आपको दिखाऊंगी। और मैं हर महिला को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी प्रतिभा को जरूर समझिए और उसको एक मंच दीजिए, और नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा मंच हो ही नहीं सकता। आप ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग के जरिए लोगों को बताइए। आजकल रील्स का बहुत फैशन चल रहा है, लोग अलग अलग गाने पे डांस कर करके रील बना रहे हैं। आप प्रोडक्ट पे रील बनाइए, आप अपने अनुभव पे रील बनाइए। वो तो आप घर बैठे ही कर सकते हैं ना, घर मैनेज करने के साथ कर सकते हैं। जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है तो क्यों खोए हम। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऐसे अगर मैं महिलाओं को क्यों ज्वाइन करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे पास बिलीव में 101 पॉइंट्स है। पर आज बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन है, इसलिए बहुत ही कम शब्दों में मैं इस स्लाइड को अंत करूंगी। लास्ट पॉइंट जो मुझे समझ आया कि बी योर ओन बॉस। हमें ना किसी का हुक्म सुनना आदत नहीं है, हम औरतें किसी का बात सुन ही नहीं सकती, परिवार का सुन लेती हैं क्योंकि वो हमारे अपने हैं, पर मजाले कोई बाहर का कुछ बोल दे, एक बोले हम 10 सुना के आती है, हमारे ईगो को बड़ा हर्ट हो जाता है। तो अगर हम रिश्तों में अगर हम नहीं सहन कर सकते तो हम फाइनेंशियली भी क्यों सहन करें, क्यों नहीं बने हम अपने बॉस। आज छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, आज मेरे घर में मेड है, मुझे लगता है मेरी कंडीशन उससे बेटर है क्योंकि वो खुद अपना इनकम अर्न कर रही है और वो खुद जैसे चाहे वो पैसे खर्च कर रही है। मुझे आज भी, क्योंकि आज तक फाइनेंशियल बेनिफिट हो ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया है, तो अगर उसको भी सैलरी देनी होती है तो मुझे घर में मांगना पड़ता है, मुझे हिसाब देना पड़ता है। क्यों दूं मैं हिसाब, जब वो अर्न कर सकती है तो मैं क्यों नहीं अर्न कर सकती, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। तो अपनी अपनी जिंदगी का कमान अपने हाथ में लीजिए, बी योर ओन बॉस। मैं तो यही सारी महिलाओं को बोलना चाहूंगी और पुरुषों को भी बोलना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। तो मैं पूरे दावे के साथ बोल सकती हूँ, बाद में अगर मैं कभी मुझे मौका मिला तो सारे अचीवर्स का मैं इंटरव्यू भी लेना चाहूंगी। कहीं ना कहीं उनके घर की किसी महिला का ही हाथ है कि वो दिन भर प्रचार में लगे रहते हैं, बिना सोचे समझे घर में क्या बना है, कौन का बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, बच्चों का क्लास क्या है, बिल्कुल नहीं। तो मेरा यही बोलना था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये स्पेशली मैंने वुमेन के लिए बनाया है, तो हाँ इस स्लाइड में आप बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा भेदभाव कर रही हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ। तो महिला हूँ तो मैं उसके दर्द को भी समझ सकती हूँ और उसके खूबियों को भी जान सकती हूँ। हम जो अपने जो ख्वाहिशें हैं ना, हम अपनी जिम्मेदारियों के नीचे उसको कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। जैसे सुबह का न्यूज़पेपर होता है ना, वो चाय की प्याली के नीचे ही होता है, वैसे ही हमारी जिम्मेदारियों के जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कोई हमें अप्रिशिएट करे। प्यार तो हमें घर में बहुत मिलता है लेकिन अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। अगर पैसा आने लगेगा ना हमसे तो वो रेस्पेक्ट भी मिलेगा। कोई मदर इन लॉ नहीं बोलेगी कि कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। जब आप कुछ अमाउंट मदर इन लॉ को भी देंगे, उनकी भी ख्वाहिशें पूरी करेंगे ना, वो यही बोलेंगे बेटा तू जा मैं देख लूंगी। लेकिन वो हमें करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है हम लोग को कंफर्टेबल जोन में रह के काम करना है। शायद कहीं ज्यादा मेहनत करनी है जो कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं, पर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। इतना ही आसान होता तो आज सभी करोड़पति बन गए होते। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं कि वुमेन का रोल क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में। मुझे लगता है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेन रोल, लीड रोल जिसको बोलते हैं मूवी में जैसे लीड रोल होता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में लीड रोल महिलाओं का होता है। पूछ के क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, बिकॉज वी आर द बायर्स। हम ही तो खरीदते हैं, घर के अनाज हो, पर्सनल केयर हो, राशन हो, ब्यूटी प्रोडक्ट हो, लाता कौन है, हम ही तो लाते हैं।
और नेटवर्क मार्केटिंग में 80% वेलनेस प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट ही बिकते हैं। तो बस स्विच ऑफ ही तो करना है, हमें अपना दुकान चेंज करना है, दैट्स ऑल। ये सब चीजें हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो है हमारे लिए ही बनी है। वो हमारे नेचर के साथ, हमारी प्रकृति के साथ एकदम ब्लेंड हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। इतना इजी गोइंग प्रोसेस है, बिकॉज वी आर द बायर्स ऑफ द हाउस। हम होम मिनिस्टर है घर के, हम फूड मिनिस्टर हैं, जो हम राशन को सही समय में लाते हैं और हमें पता होता है कि कब खत्म होने वाला है, कितना दिन तक हमें कितने दिन के बाद नेक्स्ट हमें परचेज करना है। वही तो करना है हमको नेटवर्क मार्केटिंग में, खुद यूज करना है, लोगों को बताना है, खरीदना है और खरीदवाना है, दैट्स ऑल। तो मुझे लगता है जो रोल है नेटवर्क मार्केटिंग में एक औरत का, एक महिला का, वो कहीं ज्यादा है कंपैरिजन टू मैन। हम बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर हमें कहीं जाना होता है, किटी में जाना होता है, कि हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, कि अपनी फेवरेट मूवी देखनी होती है, या सास बहू वाले सीरियल्स देखने होते हैं, आजकल अनुपमा टॉप ट्रेंड में है, तो जब हमें वो सब देखने होते हैं तो हम कैसे अपना समय निकालते हैं? हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं और जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के हम बैठ जाते हैं टीवी के सामने और अपना फेवरेट सीरियल देखते हैं। तो जो महिलाएं ये बोलती है हमारे पास समय नहीं है, मैं उनको बोलना चाहूंगी, जब आप सीरियल के लिए, जिससे आपको कोई बेनिफिट अर्न नहीं हो रहा है और आप समय दे सकती हैं, तो ऐसा एक बिजनेस जिससे आपको इनकम जनरेट हो रहा है, सिर्फ रिकमेंडेशन करके क्यों नहीं कर सकते हम? सोचिए तो जरा, हम अपने समय का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा ये भी मानना है कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, खासकर डॉक्टर नेचर से मैं जुड़ी हूँ, इसलिए डॉक्टर नेचर की बात बोलना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर एजुकेशन सिस्टम है। ये हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचने बोल रही है या मार्केट करने नहीं बोल रही है, ये हमें आयुर्वेद का ज्ञान भी दे रही है। सोचिए, जब आज सोचिए दो इंसान हैं, मैं हूँ और स्वाधीन जी हैं। मैं अगर स्वाधीन जी को 1 रुपया देती हूँ और स्वाधीन जी मुझे 1 रुपया देते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों के पास 1-1 रुपया बचता है। पर जब एक विचार में देती हूँ, एक आइडिया में देती हूँ और वो मुझे एक आइडिया देते हैं, हम दोनों के पास 2-2 आइडियाज होते हैं। तो कितने मल्टीपल्स होंगे आइडियाज के जब आप एक टीम वर्क में काम करेंगे, एक टीम में काम करेंगे। तो हम हार्ड वर्क हैं, हम इतना अच्छा से घर को मैनेज करते हैं, हम वकील भी हैं, बच्चों की वकील बनते हैं हम लोग। मैं तो खैर रियल में भी वकील हूँ, बट मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि हम बच्चों के लिए वकील बन जाते हैं, सिफारिशें लगवाते रहते हैं, अकाउंटेंट बन के घर के सारे हिसाब किताब रखते हैं, मैनेजर बन के सबको सही समय पे सैलरी देते हैं। हम सब चीज मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाह होनी चाहिए। अपना आत्मसम्मान कोई हमें नहीं देगा, हमें वो अर्न करना पड़ेगा। और वो हम तभी अर्न कर पाएंगे जब हम पैसे अर्न करेंगे। बहुत बड़ी ताकत होती है पैसे में। और फोर्थ पॉइंट जो मेरी, जैसे मुझे लगता है ये बहुत ही की पॉइंट है, वो है हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, हम रिजेक्शन को फेस कर सकते हैं। मेल में ये चीज नहीं होता है, उनके जो ईगो है वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। अब मेरा ही बात मैं आपको मेरी बात बताना चाहूंगी कि मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और कभी ना सुना ही नहीं, किसी से नहीं सुना। ना मेरे पेरेंट्स के यहाँ मैंने सुना, ना मेरे इन लॉज के यहाँ मैंने सुना। मैंने जो मर्जी किया और जो किया बेस्ट किया। मैंने सेकंड पोजीशन भी नहीं देखा। मैं जब स्टूडेंट थी मैंने कभी सेकंड पोजीशन नहीं देखा। मैं एक नेशनल लेवल एथलीट रही हूँ, मैंने उसमें भी कभी हार नहीं देखी। पर नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने हार देखी है। मुझे मेरे बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी जो नेटवर्क मार्केटिंग में दूर हुई है। मुझे लगता था मुझे कोई मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा हर दम हर किसी के लिए अवेलेबल थी। जहाँ लोगों को जरूरत पड़ी मैं समय से पहले पहुंच जाती थी। थोड़ा मैं समय आपका जरूर ज्यादा लूंगी इस पॉइंट पे, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शायद किसी ना किसी की जिंदगी बदल सकता है, जैसे मेरी जिंदगी बदली है। तो मैंने रिजेक्शन को हैंडल करना सीखा। मैंने कभी लाइफ में रिजेक्शन फेस ही नहीं करा, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, शादी के मामले में हो। पहला ही रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई, तो मुझे पता ही नहीं रिजेक्शन होता क्या है।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे हारना सिखाया और हार को बर्दाश्त करना सिखाया और हार को जीत में बदलना सिखाया। जब मैं कर सकती हूँ ना, कोई भी कर सकता है। मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ, मेरे मेरे से भी कई गुणी लोग हैं, सब में एक्स फैक्टर है, तो क्यों नहीं कर सकते हम? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब है आज का मुद्दा जिसके लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो है वे टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, बिजनेस प्लान। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत तो सुनी है ना। चाहे हम कितने भी अच्छे दिखते हो, चाहे हमें कितनी भी क्वालिटी हो, अगर हम इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं ना, हम खोटे सिक्के की तरह हैं परिवार की। तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इनकम अर्न करनी पड़ेगी, और डॉक्टर नेचर के थ्रू वो बहुत ही इजी गोइंग है। बहुत ही कम समय में आप बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी ज्यादा कुछ किए बिना। जो मैं आपको बता रही थी कि हमारे नेचर में होता है ये काम। नेटवर्क मार्केटिंग में जो किया जाता है वो महिलाओं के नेचर में होता है। पुरुष तो कर ही रहे हैं बहुत अच्छा, आप रोज देख रहे हैं अचीवर्स ग्रुप में। तो चलिए मैं आपको एक हवाई सफर में ले जाती हूँ। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कृपया बीच बीच में हैंड रेज करके मुझे डिस्टर्ब ना करें। जैसे ही ये उड़ान मंजिल की तरफ जाएगी, मैं अपने आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे पहले आपको बिजनेस प्लान समझाने दीजिए कि कितना ब्यूटीफुल प्लान है जिससे हम शानदार इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल। मैंने बहुत सारे लीडर्स को बोलते हुए सुना है कि कंपनी का जो ये पॉइंट है, ये बोनस है, वो यूएसपी है। सुपर एक्टिव बोनस जो है वो यूएसपी है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन बिलीव मी गाइस, मुझे लगता है अगर डॉक्टर नेचर की जो यूएसपी है ना, वो है कंपनी का जो सबसे बड़ा यूएसपी है, वो है कंपनी का प्रोफाइल। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर तारा प्रकाश तिवारी जी। जितने लोग पुराने हैं, मुझे लगता है ये तो नाम ही काफी है, पर जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि हमारे घर में भी है, छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हमारी। एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है और एक साइंटिस्ट बिजनेस करता है, वो अपने एथिक्स से, वो अपने क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तब सोचिए, डॉक्टर नेचर की सबसे बड़ी यूएसपी है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी, जिनके बारे में आपको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। तारा प्रकाश तिवारी जी ने, उनका जो बचपन से पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं, जैसे बोला जाता है ना इंग्लिश में है मॉर्निंग शोज द डे। तो बचपन से ही उन्हें आयुर्वेद को देखा है, आयुर्वेद को समझा है। और क्योंकि उनके फादर एक जाने माने वैद्य रहे हैं, तो उन्होंने देखा है कैसे क्योर होता है। शायद रुचि भी उनकी इसी क्षेत्र में थी, इसलिए उन्होंने एजुकेशन भी ऐसे लिया। तारा प्रकाश तिवारी जी जो है एमएससी इन एग्रीकल्चर है, पीजी डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस है, एंड पीजी डिप्लोमा इन प्लांट प्रोटेक्शन है। और वो भारत सरकार के अंडर में आज रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, बहुत सालों तक अपनी सेवाएं दी है। और अपनी जो एजुकेशन को, अपने जो अनुभव को और पुख्ता करने के लिए वो कई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी काम कर चुके हैं। वही अपनी जीवनी बताते हैं कि उन्हें 4 इयर्स का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, और उनको जूस किंग के नाम से जाना जाता है। उनकी भी एक छोटी सी स्टोरी मैंने वीडियो में सुनी थी कि कहीं वो एक सेमिनार अटेंड करने गए थे। श्री राजीव दीक्षित जी, स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी, मैं तो उनको महापुरुष जैसे मानती हूँ, और मैं बचपन से ही उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। तो वहाँ उनका सर का हृदय परिवर्तन हुआ उनके वर्ड से, उनकी बातों से, और उन्होंने अपना जॉब क्विट करके राजस्थान में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली जिसका नाम है वृत्तिका हर्बोटेक। और 16 सालों से, पिछले 16-17 सालों से आज मैन्युफैक्चरर ये सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को वेलनेस जूस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए वो सिर्फ जूस नहीं, और भी कई चीजें जो पर्सनल केयर हैं, होम केयर है, सारे प्रोडक्ट ये दे रहे हैं। 20 से भी ज्यादा देशों में इनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। हमारे देश में 456 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी रजिस्टर्ड है आईडीएसए में।
सारे के तो प्रोडक्ट नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट, वृत्तिका हर्बोटेक के प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी है तभी वो फॉरेन में बिक पा रहे हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट पतंजलि के भी कई-कई ब्रांड कई-कई प्रोडक्ट बैन है फॉरेन से। तो आप सोचिए क्वालिटी है तभी हो रही है। तो जो वृत्तिका हर्बोटेक है 17 सालों से दे रही है और जिस कंपनी के बारे में मैं अभी बताने जा रही हूँ और जिस कंपनी से हम लोग जुड़े हैं डॉक्टर नेचर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डॉक्टर नेचर की वृत्तिका हर्बोटेक है। तो जब-जब मैं सर के बारे में बोलती हूँ 4 लाइनें हमेशा मेरे ज़हन में आती है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो बहुत सर खूब, मुझे तो बहुत पर्सनली खूब, ब्यूटीफुल। आप थैंक यू। मुझे तो सर आप पर्सनली साइंटिस्ट कम और क्रांतिकारी ज़्यादा लगते हैं। वो क्यों लगते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। 10th मई 1857 को फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम हमारे देश में हुआ था जो सिपाही विद्रोह के नाम से जानी जाती है, हिस्ट्री में लिखा गया है और उसके 90 साल बाद हमें स्वतंत्रता मिल रही है। तो अगर जब-जब इस डेट का ज़िक्र होता है तो सिपाही विद्रोह का याद हमें आता है। तो सर जब-जब वेलनेस इंडस्ट्री का आज से 10 साल बाद जब भी वेलनेस इंडस्ट्री का जो सिचुएशन होगा और जो हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, तो सर आप उसमें जो मेन क्रांतिकारी का जो रोल है, जैसे आज स्वतंत्रता संग्राम में हम गांधी जी को ही आइडल मानते हैं, जो देश के जनक बोले जाते हैं। तो सर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आज से 20 साल बाद जब आज के दिन को पढ़ा जाएगा, ये इतिहास रचा जा रहा है सर। तो जब ये इतिहास पढ़ा जाएगा तो आप वेलनेस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के, नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ इंडिया के जनक के रूप में जाने जाएँगे। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है जो मैं सबके सामने देना चाहूँगी। सुपर, सुपर। तो सब लोगों का एक यही सवाल होता है कि जब भी मैं लोगों को सर के बारे में या डॉक्टर नेचर के बारे में बताती हूँ, तो वो बोलते हैं जब आपके सर के पास इतना ही था, वृत्तिका हर्बोटेक की, वो इतने साइंटिस्ट थे, इतना अच्छा अर्न कर रहे थे, डॉक्टर नेचर को बनाने की ज़रूरत क्या थी उनको? तो वो एक विज़नरी पर्सन है। ऐसा सिर्फ़ पैसे कमाना उनका मोटिव नहीं था। कोविड के दौरान जो बेरोज़गारी उन्होंने देखी, तभी उन्होंने एक बिज़नेस मॉड्यूल जो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस मॉड्यूल को लॉन्च करने की सोची क्योंकि इस बिज़नेस मॉड्यूल से हर बेरोज़गार जो जहाँ भी है, कोई भी तबके का है, कोई जहाँ किसी भी प्लेस में हो, वह छोटी इनकम से अपना घर निर्वाह कर सकता है। वो अपनी बेरोज़गारी को रोज़गार में बदल सकता है। तो सर मैं तो आपको कोटि-कोटि नमन करूँगी और बोलूँगी कि जो सर आपका जो नाम है उससे भी बड़ी आपकी सोच है। जो आपका ओहदा है वो तो उससे भी बड़ा है। तो जितना आपके बारे में बोला जाए कम है। अब पॉइंट पे आते हैं जिस मुद्दे पे कि हम डॉक्टर नेचर क्यों जॉइन करें, इसका कंपनी प्रोफाइल में दे चुके हैं। थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। 6 फरवरी 2021 को डॉक्टर नेचर फाउंडेड हुई थी। और लेकिन ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 आज़ादी के दिन हुआ था। ये जो डेट है आपको ज़रूर झंझोड़ देता होगा। 70 साल पहले ऐसा ही एक दिन था, जिस दिन हमने अंग्रेज़ों से, विदेशियों से आज़ादी मिली थी और वही 2021 का 15 अगस्त एक ऐसी कंपनी हमारे बीच आई, जो बेरोज़गारी और बीमारी दोनों से हमें आज़ादी दिलाई। तो मुझे लगता है आप सब अपनी जगह पे क्लैप कर सकते हैं कि इतनी एक अच्छी कंपनी फॉर्म हुई है और सैल्यूट टू मिस्टर तारा प्रकाश तिवारी सर। मैं बहुत जल्दी-जल्दी खत्म करूँगी क्योंकि मुझे लगता है मैं समय से बहुत पीछे चल रही हूँ, जितना मुझे समय ग्रांट किया गया था उससे बहुत ज़्यादा पीछे चल रही हूँ। आप आगे स्लाइड में देख सकते हैं कि सर को बहुत सारे अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिले हैं। सर को उद्योग रत्न अवार्ड मिला है। हाल ही में सर को बिज़नेस एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। डॉक्टर नेचर के जितने सर्टिफिकेट्स हैं, मैं एज़ ए लॉयर अगर मुझे समय दिया जाए तो मैं सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में इंडिविजुअली बोल सकती हूँ, बट मैं ये बताना चाहती हूँ सर्टिफिकेट्स होते क्या हैं? जब भी एक कंपनी भारत के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर,
तो उसे कंपनीज एक्ट 1860 के अंडर में इनकॉर्पोरेट होना होता है, रजिस्टर करना होता है। और ये जितने भी सर्टिफिकेट कंपनी के पास हैं, अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भारत में काम करना चाहती है तो ये सारे जो भी नॉर्म्स है उसको उसको कंप्लीट करना होगा। ये एक मापदंड होते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, ताकि कंपनी के ऑथेंटिसिटी के बारे में लोगों को पता सके। अगर वो फूड प्रोडक्ट्स में या मेडिसिन में डील करती है तो उसके क्वालिटी कंट्रोल हो सके, एक मानक रहता है, उसको अगर वो पार कर लेती है तो ये सर्टिफिकेट सारे इशू होते हैं। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। अब है पूरा खेल जो है, आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो ये नहीं सुनने के लिए हुए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, वो तो हमको किसी न किसी लेवल पे थोड़ी बहुत जानकारी है। हमें पैसा कैसे आएगा इस कंपनी से, और वही बताने मैं आपके सामने आज यहाँ उपस्थित हुई। मुझे लगता है हिस्ट्री में ये भी लिखा जाएगा कि ये एक पहली कंपनी है इंडिया की जो 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई, तो जो अपने बिजनेस वॉल्यूम का 100% अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। कोई कंपनी नहीं करती। मैंने काफी कंपनियों के प्लान देखा है, कोई 60% करती है, कोई 40% करती है, कोई 10% भी। कई ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, कम से कम भी करती है, पर ये ऐसी एक कंपनी है जो अपने बिजनेस वॉल्यूम का 100% डिस्ट्रीब्यूट करती है। और 10 तरह के बेनिफिट हम इस कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं जल्दी से आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर एक-एक मैं आपको 10 मिनट्स में एलाबोरेट कर दूंगी। फर्स्ट जो बेनिफिट है रिटेल प्रॉफिट, जिसके लिए मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। एज ए यूजर जब भी आप कंपनी की आईडी लगवाते हो, यानी कि अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स आप कंपनी को देते हो, आपकी आईडी प्रूफ देते हो, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, केवाईसी हुआ, नो योर कस्टमर, आपके बैंक डिटेल्स देते हो, तो कंपनी एक आईडी, एक पासवर्ड आपको देती है, और उसको लेके आप लाइफ टाइम कंपनी में रह सकते हो। लाइफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट ना सिर्फ डॉक्टर नेचर में ही है। ये तो मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनी देखी है जिनके कंडीशंस होते हैं कि आप इतने समय में इतना बिजनेस वॉल्यूम करिए, नहीं तो आपकी जो आईडी है लैप्स हो जाएगी। आप इतने दिन तक नहीं खरीदेंगे तो आपकी आईडी लैप्स हो सकती है। पर डॉक्टर नेचर में आप एक 70 रुपए का सोप लेके भी लाइफ टाइम अपनी आईडी को ग्रीन रख सकते हैं, आपकी आईडी लैप्स नहीं होगी। तो सोचिए, और मैं तो बोलूंगी अपने कंधे को थपथपाइए। हम बहुत किस्मत वाले हैं, हमारी किस्मत इतनी तेज है। मेरी तो ऑफ कोर्स है, मुझे तो लोग ऐसे भी बोलते हैं तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है, तुम्हें इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, इतना अच्छा परिवार मिला है। अब एक और एड ऑन हो गया, मेरी तो किस्मत इतनी तेज है कि मुझे कंपनी भी इतनी अच्छी मिली है कि जो मुझे 10 तरह के बेनिफिट्स दे रही है, और मेरे हर प्रयास में ये मेरे साथ खड़ी है। कैसे खड़ी है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, मैं धीरे धीरे आपको एलाबोरेट करते जाऊंगी जैसे जैसे स्लाइड आगे जाएगा। डिटेल प्रॉफिट आप जरूर समझते होंगे। अब है लॉयल्टी प्रोग्राम पार्टिसिपेशन। ये क्या होता है? जब हम कंपनी को रजिस्टर करते हैं और अगर आप 5 महीनों तक अपनी लॉयल्टी कंपनी को देते हैं, तो कंपनी उसके बदले हमें और बोनस देता है। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सर वही बोल रहे हैं, डॉक्टर नेचर वही बोल रहा है, तुम मुझे लॉयल्टी दो मैं तुम्हें बोनस दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूंगा, मैं तुम्हें अच्छे इनकम अर्न करने का सोर्स दूंगा। तो लॉयल्टी प्रोग्राम ये है, अगर हम लोग हर महीने की 15 तारीख के अंदर 1500 या 1500 के मल्टीपल, यानी कि 3000, 4500, अगर ऐसे हम डीपी प्राइस में प्रोडक्ट लेते हैं कंजिक्यूटिव 5 मंथ तक, तो 30 महीने उतने ही अमाउंट का डीपी प्राइस का प्रोडक्ट हमको बिल्कुल फ्री मिलता है। स्ट्रेट अवे 20% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। 30% का ऑलरेडी वो दे ही रहे हैं रिटेल प्रॉफिट के रूप में। तब सोचिए कितना कितना सुंदर और शानदार ये प्लान है। किसी एक को आप बोल सकते हैं कि ये मतलब प्लान का ये जो पॉइंट है ये शानदार है। मुझे तो प्यार आता है जब कंपनी के जो प्लान देखती हूँ ना, मुझे हर एक प्लान पे, हर एक बोनस पे मुझे प्यार आता है। तो लॉयल्टी प्रोग्राम पार्टिसिपेशन यही है, बट ये जो कंडीशन है वो अगर आप
इसी मंथ ज्वाइन किए हो आप, अगर फरवरी में ज्वाइन, जिस मंथ भी ज्वाइन करते हो, वो पूरा मंथ आपके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए खुला हुआ होता है, क्योंकि हो सकता है कई लोग 15 के बाद ज्वाइन करें, तो कंपनी उनके बारे में भी सोच रही है जो न्यू ज्वाइनी है। कौन सोचता है, आप सोचिए। अब है डॉक्टर नेचर का एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, ये थर्ड बेनिफिट है, रैंक में थर्ड है। तो जल्दी जल्दी कुछ वर्ड्स के मतलब मैं समझा देती हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग में यूज होते हैं। जनरली हम नहीं सुनते ये वर्ड, तो ये एलाबोरेट करना बहुत जरूरी है। एमआरपी हम सब जानते ही हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बिजनेस वॉल्यूम का ही पूरा खेल है नेटवर्क मार्केटिंग। आप ये समझ गए ना, बाकी सब समझ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस को मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि जब हम अपने आईडी क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम जो भी प्रोडक्ट कंपनी से खरीदते हैं, तो वो हमको डीपी प्राइस में मिलती है, ऑलरेडी डिस्काउंट होके मिलती है। वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। आप अगर आईडी नहीं लगाए हो और आप यूजर हो, परचेजर हो, तो आपको एमआरपी में ही मिलेगी। आपको डीपी प्राइस में तभी मिलेगी जब आप कंपनी को अपनी लॉयल्टी देते हो या एक आईडी जनरेट करते हो। बिजनेस वॉल्यूम जो है, ये बहुत ही डिफिकल्ट सबको समझ आता है कि बिजनेस वॉल्यूम क्यों है, एमआरपी तो है, डीपी है, फिर बिजनेस वॉल्यूम क्यों है। जब मैं सर्च करी थी तो मुझे पता चला बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। हर कंट्री की करेंसी का वैल्यू जो होता है अलग अलग होता है। आपको पता है इंडिया की जो अमेरिका की जो 1 रुपी है, शायद अभी 70 रुपीज तक पहुंच गई है, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं आज का क्या रेट है, बट लगभग वही 70-80 रुपए जो हमारे होते हैं, वो अमेरिका का 1 रुपया है। तो हर कंट्री का जो करेंसी का वैल्यू होता है वो आगे पीछे होता है। तो एक यूनिटरी मेथड होना चाहिए, क्योंकि कंपनी वर्ल्ड वाइड अभी लॉन्च होने वाली है, तो एक यूनिटरी मेथड होनी चाहिए। इसीलिए प्रोडक्ट हम हमारा जो भी कमीशन, जो भी आप कह लो, रेम्यूनरेशन कह लो, बोनस कह लो, वो बिजनेस वॉल्यूम पे ही कैलकुलेट होता है, ताकि सबके साथ न्याय हो सके। तो आपको होपफुली ये समझ में आया होगा। ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम मतलब, जैसे अब मैं इसके प्लान के बारे में आपको थोड़ा समझाना चाहूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरह के प्लान हुआ करते थे, बट अभी नया अमेंडमेंट आया है। पहले जो 2 वैरायटी होते थे, एक होता था बाइनरी प्लान, एक होता था जेनेरिक प्लान। बाइनरी प्लान मतलब 2 लेग प्लान, और जेनेरिक मतलब 3 से ज्यादा अगर लेग हो किसी के, तो वो होता है जेनेरिक प्लान। और अभी अभी अमेंडमेंट हुआ है कि जो बाइनरी प्लान है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। कंप्लीटली इलीगल तो मैं नहीं बोलूंगी, बट जितने भी बाइनरी प्लान के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, उनको अपने प्लान को रिवाइज करने का एक मौका दिया गया है। और यहाँ भी सर की विजन दिखती है। सर का खुद का 4 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, इसलिए सर ने जेनेरिक प्लान को चुना। तो आप सोच सकते हैं। अब हम एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बताना चाहूंगी, और मैं जो भी बोलूंगी आप उसको बिजनेस वॉल्यूम के तौर पे ही समझिएगा। अगर आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं और 0 to 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आप अगर अर्न करते हैं, तो आपको 5% मिलता है इनकम। अपने बिजनेस वॉल्यूम पे कैलकुलेट होता है, यानी कि 5,000 का 5% कैलकुलेट होगा। वही अगर आगे आप बढ़ते हैं 5,000 से 20,000 तक का, आप अगर बिजनेस वॉल्यूम, आप अकेले नहीं कर रहे हैं, ये आपके चारों लेग मिल के आपका जो टीम बना है, वो सब मिल के अगर 20,000 बिजनेस वॉल्यूम देती है, तो आप 15% स्लैब में आते हो। 20,000 से 40% में आते हो तो आप 19% के स्लैब में आते हो। 40,000 to 80,000 में आप आते हो तो आप 23% स्लैब में आते हो। और कंपनी ने यहाँ भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल रखा है। अगर आप ज्वाइनिंग के 1 महीना के अंदर ही अपने ग्रुप के साथ मिल के 40,000 बिजनेस वॉल्यूम बना सकते हो, तो आपको फास्ट ट्रैक डायरेक्टर अनाउंस किया जाता है, जो कंपनी का पहला पड़ाव है, पहली पिन है, पहला पोजीशन है जो हम अचीव कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा बोलना बहुत आसान है, करना भी उससे ज्यादा आसान है। आपको अकेले को थोड़ी करना है। 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, बस 4 ही लोग तो ढूंढने हैं हमें अपने जैसे, जो काम करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो नाम कमाना चाहते हैं। बस 4 ही लोगों को तो ढूंढना है। इतना इजी सा काम है ये। अब मैंने अपने आपको स्लैब बताया। अब ये इनकम कैसे कैलकुलेट होता है,
वो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इनकम आपको जनरेट होता है। आप सोचिए आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर लियो, ये पूरा सपोज में जाएगा, तो आप ये अनुमान कीजिएगा, जैसे मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं ना, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो आप ये सपोज में ही मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊंगी। तो आप सोचिए आप डायरेक्टर बन चुके हैं, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अपलाइन है, आपको 27% इनकम अर्न हो रहा है और आपकी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 5000 है। और आपके जो 4 वो साथी जो आपने ढूंढ निकाले हैं नगीने, जो आपको आपके सपने पूरे करने में, नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम जनरेट करने में हेल्प करेंगे, वो 4 लोग A1, A2, A3, A4। और सपोज A1 जो है, जो पर्सन पहला बंदा है, वो 5000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बना पाता है, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है, परसेंटेज का जो डिफरेंशियल अमाउंट है, वो इनकम आपको उस लेग से मिलेगा। यानी कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, A1 5000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम उन्होंने किया है, तो उस हिसाब से वो 5% के स्लैब में है और आप 27% के स्लैब में हैं। तो 27 माइनस 5 22% आपको 5000 से मिलेगा, जो 1100 है। लाइकवाइज A2 में 15000 है, तो वो 15% है, डिफरेंस अमाउंट 12% है, तो आपको 1800 मिलेगा। A3 में 30,000 है, वो 19% के स्लैब में है, तो 27 माइनस 19 18% 2400 आपको रुपीज मिलेगा। और A4 में 35,000 है, जो कि 19% स्लैब में है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है 8%, दैट इज 2800। आपको ये अमाउंट आपको फोर्थ फ्लेक्स से जनरेट होगा। अगर हम सबको मिलाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आपके टोटल इनकम 9450। एज अ महिला मेरे लिए तो ये बहुत है, शुरुआत के लिए बहुत है। फिर बोलते हैं ना, शेरनी के मुंह में खून लग जाता है। फिर चाहे हम बहुत ज्यादा अर्न करें, एक बार के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। और करना क्या है हमें, बस हमें प्रचार ही तो करना है, जो हमेशा डेली रूटीन में हम करते आए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ऐसा नहीं है कि लीडर्स को ही प्रमोट कर रही है, वो जो प्रयासरत लोग हैं ना, उन्हें भी बहुत कंपनी प्रोत्साहन देती है। और यूएसपी बहुत लीडर्स को मैंने सुना है बोलते हुए कि टीम बिल्डिंग बोनस जो है, ये पूरे प्लान की यूएसपी है। मुझे तो हर एक पॉइंट कंपनी की यूएसपी लगती है, इस बिजनेस प्लान की यूएसपी लगती है। जो टीम बिल्डिंग बोनस है, वो सिर्फ डायरेक्टर्स और बिलो के लिए जो अभी प्रयासरत हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूंगी। हमारे ओडिशा टीम में अरुण पति सर हैं, जो यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं। तो मैं एक बार उनसे सजेशन ले रही थी कि हमें बड़े रूप में प्रचार करना चाहिए। तो उनकी एक बात मुझे बहुत मेरे दिल को छू गई। उनका बोलना था कि जो लोग होते हैं ना, वो प्रयास को नहीं सराहते, वो परिणाम को सराहते हैं। तो पहले हमको ऐसा परिणाम बनाना पड़ेगा कि लोग उसको सराहें। पर मेरी सोच उनसे थोड़ी अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम परिणाम ले ही लेंगे, तो लोग यही कहेंगे, अरे तुम्हारे लिए तो इजी था, तुम कर सकते थे, हमारे में वो क्वालिटी नहीं है। पर जब हम प्रयास करते वक्त कि लोगों को बताते बताते परिणाम तक पहुंचेंगे ना, तो उनको लगेगा, अरे ये तो इतना आसान है, जब संगीता कर सकती है ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आप सोचिए, इतना ब्यूटीफुल प्लान है। मैं जल्दी से टीम बिल्डिंग बोनस आपको बता देती हूँ। अगर आप नया नया कंपनी ज्वाइन किए हो और आप सिर्फ 2 ही लोगों को अपने अंडर में 2 ही लेग अपना चालू कर पाए हो, और दोनों लेग में 2500 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर पाते हो आप, तो आपको 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है। 9450 तो मिल ही रहा है। ये 3000 जो है, वो कंपनी के टर्नओवर से आपको मिल रहा है। उसका कैलकुलेशन का प्रोसेस भी यहाँ दिया हुआ है कि आपका जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय जितने भी अचीवर्स हैं, जिन्होंने ये अचीव किया है, इनटू 3% ऑफ द कंपनी टर्नओवर। बहुत इजी कैलकुलेशन है। एक्चुअली ये जो बिजनेस प्लान है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बस हमने कभी शिद्दत से देखा ही नहीं इस प्लान को। वैसे ही 3x बोनस है। अगर हाँ, हमारे 3 लाख में 2500 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, तो हमको 3 प्लस अभी और 2%, यानी कि 5% का हम लोग को क्यूमुलेटिव फंड मिलता है। लाइकवाइज 4x बोनस, अगर हमारे चारों लेग में 2500 का बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो हमको 2% एक्स्ट्रा क्यूमुलेटिव फंड मिलता है, यानी टोटल 700 टीम बिल्डिंग बोनस हमें मिलता है। तो सोचिए, 10,000 तो यही हो गया। तो 10,000 के अबव में फर्स्ट मंथ में ही अगर हम थोड़ा मेहनत करें, तो जरूर हमें ये इनकम अर्न हो सकती है। और पैसा किसे अच्छा नहीं लगता आया हुआ।
आज की दुनिया पैसे को ही सलाम करती है। मैं जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर पिन्स के बारे में आपको बताऊंगी। ये 12 पड़ाव है, जैसे केबीसी में 12 पड़ाव के बाद एक इंसान 1 करोड़ कमाता है। अगर जो फर्स्ट लेवल डायरेक्टर लेवल के बाद जो आखिरी पड़ाव है इस कंपनी का, वो है क्राउन प्रेसिडेंट। और बिलीव मी गाइस, वो सिर्फ 1 करोड़ नहीं देगा आपको, पर मंथ 1 करोड़ देगा। क्या पता शायद उससे भी कहीं ज्यादा दे, क्योंकि अभी मेरी इमेजिनेशन वहां तक नहीं पहुंची है, अभी मैं सीख रही हूँ। जब मुझे पहली बार बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया गया था, तो मैं ब्रांच डायरेक्टर में अटक गई थी। मैं बोली पहले मुझे हजम करने दो कि इतना पैसा इनकम अर्न हो सकता है, बट नाउ आई एम रेडी टू अर्न। तो सेकंड जो कंपनी का, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो कंपनी का पिन है जो हमें मिलता है, वो है ब्रांच डायरेक्टर का। कुछ नहीं करना है आपको, आपकी सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम 500 होनी चाहिए और आपके नीचे एक डायरेक्टर, जैसे आप डायरेक्टर बने हो, एक ऐसा डायरेक्टर आपको अपने चारों लेग में से किसी एक लेग में बनाना है। लेकिन शर्त है कि 25,000 का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम उस लेग से आपको आए, और जो बाकी जो नॉन क्वालिफायर लेग हैं, जो 3 लेग हैं, उनसे क्यूमुलेटिवली 20,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आपका आए। अगर आप उनसे नहीं जनरेट कर सकते, आप खुद कर सकते हो। कंपनी को इससे लेना देना नहीं है, उसको रेस्ट ऑफ द पीपल से 20,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, चाहे आप कर लो चाहे उनसे करवा लो। बहुत इजी। जब आप ब्रांच डायरेक्टर बनते हो, आपको 2% का ट्रैवल फंड भी मिलता है। लीडरशिप बोनस में 2 मिनट में बताऊंगी, और आप इसको आगे देखते जाइएगा। ये जो लेवल लिखा है, मुझे लगता है लेयर होने से आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो हमारा फर्स्ट लेग होता है जब आप ब्रांच डायरेक्टर बनते हो, फर्स्ट जो 4 पर्सन होते हैं हमारे अंडर में, उनके टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम के हमें 5% हमको बेनिफिट होता है। जो सेकंड लेग, जो 16 लोग, जो 4 लोग के नीचे 16 लोग होते हैं, सेकंड लेयर होता है, वहां से हमें 3% का बेनिफिट मिलता है। अब ब्रांच डायरेक्टर तो आप बन गए, तो जरूरी तो नहीं कि हम तुरंत ही दूसरा लेवल अचीव कर लिए। तो कंपनी यहाँ भी हमारा साथ दे रही है। मैं हूं ना मूवी देखा है ना आपने, शाहरुख खान बाहें फैला के बोलता है, किसका है इंतजार, मैं हूं ना। वैसे ही डॉक्टर नेचर बाहें फैलाए अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रही है, आप काम शुरू तो कीजिए, मैं हूँ आपके पीछे। और उसी जो डायलॉग पे आधारित है हमारा सुपर एक्टिव बोनस, जो कि 8% है। कोई कारणवश आप कार्यरत हैं और आप नेक्स्ट लेवल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कंपनी आपको 8% देती है वंस यू अचीव ब्रांच डायरेक्टर। ये पहली इंडिया की ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो डिमोशन में बिलीव ही नहीं करती। यहाँ सिर्फ आपको पाना ही पाना है, खोना तो कुछ है ही नहीं आपको। तो कैसे ये बोनस दिया जाता है उसका कैलकुलेशन मैं बताती हूँ। आप ब्रांच डायरेक्टर बन चुके हो, आपकी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 500 है, और आपके 4 लेग में अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम है। तो जो सबसे ज्यादा जिस लेग में बिजनेस वॉल्यूम होता है, कंपनी उसको साइड ए के रूप में कैलकुलेट करेगी, और बाकी जो रेस्ट 3 ग्रुप है, उन तीनों को एक्यूमुलेट कर देगी, यानी तीनों के जो बिजनेस ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम उसको ऐड कर देगी, और यहाँ पे एक मैचिंग सिस्टम में कंपनी हमको इनकम अर्न करके देगी, सुपर एक्टिव बोनस देगी मैचिंग इनकम में। तो आप देख सकते हैं कि 5,000 जो है साइड ए सबसे ज्यादा है, और तीनों का मिला के 6,000 है। तो हमारा जो कमीशन बोल लो, बोनस बोल लो, जो कैलकुलेट होगा वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम में ही कैलकुलेट होगा। बट कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसकी कैपिंग कर दी, एक मैक्सिमम लिमिट कर दी है, ताकि जो नीचे जो लोग प्रयासरत हैं, जैसे मैं भी प्रयासरत हूँ कंपनी में, वैसे लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, और सारा जो इनकम है वो अचीवर्स के ग्रुप में ही डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी का डिसीजन है। आप साइड में देख पा रहे होंगे कि परफॉर्मेंस बोनस 27%, ट्रैवल फंड 2%, लीडरशिप बोनस 13%, सुपर एक्टिव बोनस 8%। टोटल हम जब ब्रांच डायरेक्टर बनते हैं तो हमारे इतने तरीके के इनकम हमको जनरेट होते हैं। अब जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी कि सिल्वर डायरेक्टर अगर हम बनते हैं तो बस यही प्रोसेस है। आपके अंडर 2 डायरेक्टर बनने चाहिए, वो दोनों लेग से आपको मिला के 25,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होनी चाहिए। रेस्ट जो नॉन क्वालिफायर्स हैं उनके 15,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होनी चाहिए। आपका सेल्फ होना चाहिए, आप सेल्फ करो, उनके लिए आप कर दो कि वो कर दें, जैसे भी करो। आप अगर सिल्वर डायरेक्टर अचीव करते हो तो कंपनी आपको 2 व्हीलर फंड भी देती है। हम में से कई लोग हैं जिनका सपना है कि हमारे पास एटलीस्ट एक 2 व्हीलर तो हो, उनके सपने पूरे हो सकते हैं। सिल्वर डायरेक्टर बनिए, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाइए,
सिर्फ सुनने से नहीं होगा या अच्छा बोलने से नहीं होगा, एक प्लान बनाइए और अपनी ड्रीम डायरी में लिखिए कि ये चीज मेरे को इस समय तक मिल जानी चाहिए। मैं बार बार ड्रीम डायरी की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं लास्ट में आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी ड्रीम डायरी में मैंने क्या लिखा है। तो 2% फंड आपको मिला, लीडरशिप बोनस 3 लेयर्स तक के आपको 2% बोनस मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी कंपनी साथ नहीं छोड़ती है, मैं हूं ना वाला कॉन्सेप्ट यहीं भी है कि आप एक बार सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हो और किन्हीं 3 लाख से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप जनरेट कर पाते हो तो कंपनी आपको 8% का बोनस देती है अपने टर्नओवर से। इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग मतलब आपको क्लैप करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर मैं वीडियो ऑन कर पाती तो आप मेरा चेहरा देख पाते कि मैं खुशी से मुस्कुरा रही हूँ। इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने कई बार अपने घर के बिजनेस में भी कई बार मैंने ट्राई किए बट नहीं होता है। जब हमें कटौती करनी होती है ना, हम स्टाफ की सैलरी की कटौती करते हैं और मैं बेबाक होके बिना डरे ये बात कह सकती हूँ। बट ये ऐसी कंपनी है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो उन पे भरोसा करती है वो उनका हाथ थामे रखती है, छोड़ेगी नहीं आखिर तक। चाहे आप स्टार्टिंग पॉइंट में हो, चाहे आप क्राउन प्रेसिडेंट बन गए हो, कंपनी आपके साथ हर दम हर पल है। मैं जब ये बिजनेस प्लान देख रही थी, मैं आज के सेशन के थ्रू मैं सैल्यूट करना चाहूंगी जिन्होंने भी ये बिजनेस प्लान बनाया है। बहुत ही उम्दा बिजनेस प्लान है, शानदार, फैंटास्टिक। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसकी तारीफ करने के। अब हम गोल्ड डायरेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अंडर 3 लेग में डायरेक्टर बन जाते हैं, 25,000 का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम अचीव होता है और जो रेस्ट लेग है 10,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम अचीव होता है तो आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हो। उसके साथ आपको 2% 4 व्हीलर फंड मिलता है, उसका भी कैपिंग है 60,000 का। और आपके 4th लेयर से आपको 2% का लीडरशिप बोनस मिलता है। एक चीज ध्यान में रखिए, लीडरशिप बोनस भी एड ऑन होते जा रहा है। 5%, 3%, 2%, ऐसा नहीं है कि आप और जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन रहे हो तो आपको सिर्फ 4th लेयर से 2% ही मिलेगा। ये सारे एड ऑन होते जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। बीत गया जो गया, आगे नया सवेरा। बस यही कॉन्सेप्ट है। कंपनी आपको पीछे मुड़ने का कोई भी चांस नहीं दे रही है और हर मुमकिन कोशिश कंपनी कर रही है जिससे आपको अच्छी इनकम जनरेट हो सके, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सके। अब मैं आती हूँ फोरेक्स बोनस के ऊपर। फोरेक्स बोनस तब आपको मिलता है कि चारों लेग में आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आप जनरेट करते हो तो कंपनी आपको 5% की अपने टर्नओवर से देती है। अब आया रूबी डायरेक्टर। अगर आप पहले की जो 3-4 स्लाइड से आप अगर समझे होंगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप देखते ही समझ जाएंगे। बस एक बार प्यार से देखिए तो सही, इतना अच्छा बिजनेस प्लान है जो आपको करोड़पति बनाने वाला है। आज तक हम सपने में ही देखते थे, दूसरा की देख के सोचते थे कि ये कर पाया लेकिन मैं नहीं कर पाया, शायद मेरी किस्मत खराब है। बंद कीजिए अपनी किस्मत को कोसना और डॉक्टर नेचर को अपनाइए और एक अच्छे सुनहरे भविष्य की कल्पना ही नहीं उसको साकार भी कीजिए। अब मैं ड्रूबी डायरेक्टर की ये और बढ़ना चाहूंगी। अगर आप अपने चारों लेग से आप एक एक डायरेक्टर बना पाते हो तो आपको करना बस क्या है, चारों लेग से इंडिविजुअली आपको 25,000 का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना है। और आप चाहें तो कंपनी एक आपको ऑप्शन देती है कि आप अपना 5th लेग भी चालू कर सकते हो और 2500 बिजनेस वॉल्यूम वहां कर सकते हो। बट अगर पर्सनली मुझे पूछा जाए तो मैं नहीं चाहूंगी कि खुद ही कर लो ना। 5 लाख की जरूरत क्या है? 4 लोगों को मेंटेन करना, 4 लाख को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। बट अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप 500 लाख को संभाल सकते हो तो आप जरूर कीजिए और रूबी डायरेक्टर बनिए। हाउस फंड लीजिए 2% का। सबका एक सपना होता है कि एक छोटा सा बंगला मेरा हो। हम हिंदी मूवी में भी देखते हैं एक बंगला बने न्यारा। तो ये सपना साकार हो सकता है और महिलाओं के लिए तो मैं बार बार बोलती हूँ, बंद कीजिए अपनी किस्मत को कोसना, दूसरे के भरोसे रहना। ज्वाइन कीजिए डॉक्टर नेचर, आज ही ज्वाइन कीजिए। अगर आपने ज्वाइन किया है तो आज ठानिए, अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान बनाइए और लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने में। क्या होगा, कुछ साल आपके परिवार को वेट करना पड़ेगा, पर जब आप एक बार कुछ सालों की मेहनत के बाद आप अगर एक चीज अचीव कर लेते हो तो आप उसको क्वालिटी टाइम दे सकते हो, फुल टाइम दे सकते हो। समझाइए अपने परिवार को, अगर वो
मुझे नहीं लगता है कि कोई भी परिवार मना करेगा ये प्लान देख कर। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लीडरशिप बोनस 5th लेयर तक आपको 1% मिलती है। अब अगर गिनती करूँ तो इतने सारे हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो परफॉर्मेंस बोनस 20%, ट्रैवल फंड 2%, टू व्हीलर फंड 2%, फोर व्हीलर फंड 2%, हाउस फंड 2%, लीडरशिप बोनस 18%, सुपर एक्टिव बोनस 8%, 3x बोनस 8% और 4x बोनस 5%। बिलीव मी गाइस, यहाँ तक आते आते लाख रुपया तो आपको मिलना ही मिलना है पर मंथ, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। अब हमारे ग्रुप में हमारे जो टीम है, मैं बहुत कम लोगों को जान पाई हूँ। तो हमारे जो ओडिशा टीम में दो जो पर्सन है जो मेरे आइडियल भी है, मेंटर भी मैं मानती हूँ, स्वाधीन मोदी जी और नितिन मोदी जी, उन्होंने रूबी डायरेक्टर अचीव किया है। मैं उनके इनकम भी देखती हूँ और जब मैं दूसरे अचीवर्स को देखती हूँ वो तो बहुत सारे रूबी डायरेक्टर सभी निकल गए हैं। अब आई डायमंड की बारी। मुझे लगता है जब एक पड़ाव आता है ना केबीसी में, तो उसके बाद आपको लाइफ लाइन सब मिलने लगती है। एक पड़ाव के बाद जब आप 2500 अर्न कर लेते हो केबीसी में, उसके बाद आपको लाइफ लाइन मिलनी चालू हो जाती है। बट ये एक ऐसी कंपनी है जो शुरू से ही आपको लाइफ लाइन दे रही है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, आठ आठ लाइफ लाइन्स दे रही है। तो जो डायमंड होता है वो महिलाओं का, खासकर मेरा बहुत फेवरेट है। अगर मुझे ज्वेलरी लेनी होती है तो मुझे डायमंड मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो अभी अभी हमें कंपनी ने दो डायमंड कंपनी के थ्रू हमें मिले हैं। तो डायमंड क्या होता है वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। अगर आपके चारों लेग में 1 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होता है ईच लेग से, और आपका सेल्फ 1000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो आप डायरेक्टर डायमंड के लेवल को अचीव करते हो, जहाँ की लाइफस्टाइल फंड आपको मिलता है जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। लाइफस्टाइल का लिमिट शायद 4% है, और जो बोनस है 6th लेयर तक आपको मिलती है। और यहाँ तक आते आते आपका जो नंबर्स है, डिजिट इनकम के हैं, वो मुझे लगता है 7-8 तो जीरोस उसमें लग ही जाएंगे, 7-8 बाइनरीज उसमें हो जाएंगी। वो सर, विजय सर और जेपी शर्मा सर जो जो भी डायमंड अचीव किए हैं, वही बता सकते हैं कि उनको कितना इनकम जनरेट हो रहा है, या थोड़े दिनों में हमें पता चल जाएगा। तो ये है डायमंड लेवल। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो ही समझ जाएंगे, तो मैं फटाफट से बता देती हूँ। अगर आपके नीचे डायमंड होते हैं, एक कोई डायमंड अचीव करता है तो आप डबल डायमंड होते हो। लाइकवाइज 2 डायमंड होते तो आप ब्लू डायमंड होते हो, 3 डायमंड होता है तो आप ब्लैक डायमंड होते हो, और 4 डायमंड होता है तो आप क्राउन डायमंड होते हो। और जैसे जैसे आप एक एक लेवल अचीव करते हो, आपके इनकम बढ़ते जाते हैं। कुछ अलग अलग परसेंटेज, लीडरशिप बोनस, एनुअल रॉयल्टी, ये सब आपको मिलता है। एनुअल रॉयल्टी के लिए मैं जरूर एक बात बोलना चाहूंगी। जब आप क्राउन डायमंड बनते हो, ये भी एक बहुत बड़ी यूएसपी है कंपनी की। एनुअल रॉयल्टी बोनस मतलब आप इसको पेंशन जैसे समझ सकते हो। जब आप इतनी बड़ी पोस्ट कंपनी में आपको मिल जाती है, एक डेजिग्नेशन मिल जाती है क्राउन डायमंड की, उसकी क्राइटेरिया क्या है? 2 लाख अगर ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करते हो आप 4 लाख से, तो आप क्राउन डायमंड बन जाते हो। बट आप अगर उससे कहीं ज्यादा काबिलियत रखते हो और 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करते हो, तो आपको एनुअल रॉयल्टी के तौर पे 1% मिलेगी। 1% कोई छोटी, मतलब आपको लगता है वो 1% ही तो मिलेगी, बट नहीं, इसका जो कैलकुलेशन होता है वो करोड़ों में होता है। सोचिए आप। तो बहुत अच्छा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हमें हेल्थ के साथ हमें वेल्थ भी देता है, और इतना वेल्थ देता है कि जो हमारे सपनों से कहीं ऊंचा है। हम सपनों में भी शायद नहीं सोचते होंगे। जो बिजनेस, मैं जैसे बिजनेस फैमिली से भी हूँ, मैंने करोड़ रुपए शायद ही देखे हैं अपने लाइफ में एक साथ। हाँ, लाखों जरूर देखे हैं, करोड़ नहीं देखे हैं। और इस कंपनी में मैं सोच रही हूँ अगर मैं जुटी रही, हाँ जुटूंगी ही। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ सब अचीवर्स को देख के। और अगर महिलाओं को आगे लाना है तो एक एग्जाम्पल तो बनना पड़ेगा ना, किसी को तो बेड़ा उठाना पड़ेगा। तो मैंने ये बेड़ा उठाया है कि मैं फर्स्ट ये इनकम तक पहुंच के रहूंगी, चाहे मुझे समय लगे। उसके बाद क्राउन एम्बेसडर, अगर आपके नीचे 2 क्राउन डायमंड होते हैं तो आप क्राउन एम्बेसडर बनते हो। आपके नीचे चारों क्राउन डायमंड बनते हैं तो आप क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं। और यहाँ जितने भी लोग, मुझे नहीं पता कितने लोग, 100 तो मैंने देखा ही था, 227 लोग आज इस सेशन में जुड़े हैं, और हर एक का सपना क्राउन प्रेसिडेंट बनने का है।
बिलीव में गाइस, जो हमारे देश की जो विश्व सुंदरियां हैं, ऐश्वर्या राय हो कि मानुषी चिल्लर हो, जब उनके जो सर पे जब ताज, तो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ का ताज जब उनके सर पे आया ना, उनको भी इतनी खुशी हुई जितनी हमको होने वाली है जब हम क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। हम फाइनेंशियली हम जो फ्रीडम है हम वो महसूस कर सकेंगे, हमारे सपने पूरे कर सकेंगे, जो कहीं ना कहीं हम सेक्रीफाइस करते आए हैं वो पूरा कर सकेंगे। हमेशा से बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, पर ये कंपनी आपको सिखा रही है क्यों हम कॉम्प्रोमाइज करें। नया चादर खरीदेंगे हम, और मन जितना हमारा मन हो अपन पैर फैलाएंगे। वही एकदम समरी में मेरी बिजनेस प्लान आप अगर देख सकते हैं, लास्ट स्लाइड, अगर आप डायमंड हो, आप डायमंड तभी बनते हो आपके चारों लेग डायरेक्टर बनते हैं। आप क्राउन डायमंड तभी बनते हो कि आपके चारों लेग जो हैं वो डायमंड बनते हैं। और जो क्राउन प्रेसिडेंट जो हम सबका सपना है, हम सबकी मंजिल एक है, राहें जरूर अलग अलग है, स्ट्रेटेजी जरूर अलग अलग है, लेकिन बनना हमको क्राउन प्रेसिडेंट। तो अगर हम चारों लेग में क्राउन डायमंड बन जाएंगे तो हम ये अचीव कर लेंगे। मैंने 1 घंटा से ज्यादा ही आपका समय ले लिया। बस जाते जाते मैं जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी छन नहीं सकता, कौन कहता है चलनी में पानी छन नहीं सकता, उसे बर्फ बनने तक हौसला जमाए रखिए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। और ये जो मेरी ड्रीम डायरी में जो मैंने लिखा है, यही लास्ट स्लाइड है। 2025 तक मैं इंडिया की टॉप अर्नर बनना चाहती हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मैंने अर्न की हो, डॉक्टर नेचर के थ्रू अर्न की हो। यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, मैं फीमेल भी उसमें ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि कंपटीशन फिर बहुत कम हो जाएगा मेरे लिए। तो इतना ही कह के संगीता अग्रवाल साइनिंग ऑफ, ओवर टू यू। अगर किसी से भी कोई सवाल है या कोई कुछ बोलना चाहे आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन के लिए तो जरूर बोलिए। थैंक यू। जी, मैं बोलना चाहूंगा। सर तो इट वाज अ वेरी 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 वंडरफुल सेशन। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने लाइफ में पहली बार किसी फीमेल को इतने बढ़िया तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करते हुए सुना है। सो आई एम ऑनर्ड, और मैं बहुत ज्यादा लकी और प्राउड फील करता हूँ कि डॉक्टर नेचर में आपके तरह के लोग हैं। और आज का प्लान सुनने के बाद जिसने भी सुना होगा, अगर कोई भी फीमेल वुमेन डॉक्टर नेचर एसोसिएट हमारे साथ होंगी या कोई गेस्ट होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपका प्लान सुनने के बाद उनके अंदर के हनुमान जी नहीं जागेंगे। क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर मैं फीमेल होता तो मैं तो ये बिजनेस ज्वाइन जरूर करता आपकी बात सुनने के बाद में, राइट। या जो भी फीमेल्स हैं मेरे सराउंडिंग में, मैं और मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत वाकई आपने सटीक तरीके से समझाया कि फीमेल्स क्यों इस बिजनेस को कर सकती है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज सुटेबल फॉर वुमेन। वो बहुत अच्छे से आपने समझाया, एंड आई एम वेरी श्योर कि सब लोगों को समझ में भी आया होगा, बिल्कुल अच्छे से दिल दिमाग में ये समझ में आया है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग फीमेल्स को क्यों करनी चाहिए, संगीता जी ये बहुत अच्छा आपने बताया। इसमें मैं कुछ और अनडाउटली, वैसे बहुत बहुत मेरे पास वर्ड्स कम है जिस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन किया, जिस कॉन्फिडेंस के आपने, पहली बार कोई कह नहीं सकता कि पहली बार आप कर रही हैं जिस तरीके से आपने किया। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नेचर से और इसी तरीके से आपसे इंस्पायर होकर और फीमेल्स हमारे साथ जुड़े। और मैं हमेशा चाहता हूं कि डॉक्टर नेचर में 50-50 का रेशियो रहे, 50% वुमेन एसोसिएट्स हमारे साथ जुड़े। वर्तिका हर्बोटेक की जो फैक्ट्री है वहां भी 80-20 का रेशियो है, यानी कि 80% वुमेन्स हमारे फैक्ट्री में काम करती हैं, और जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जितने भी, वो उनका सबका कंट्रीब्यूशन है। दूसरा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि फीमेल्स को डॉक्टर नेचर क्यों करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि इंडिया में आज का जो हेल्थ सिनेरियो है, वो सिनेरियो ये कहता है कि डिजीजेस की जो रेशियो है, अगर महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा है मेल के कंपैरेटिवली। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे आपने खुद का प्रॉब्लम बताया, इंडिया में अगर 100 लोगों का हम लोग रेशियो देखते हैं तो 80% महिलाएं हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, बोन्स की प्रॉब्लम्स है। ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से है। रीजन हम सब जानते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी महिलाओं में ज्यादा रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है।
तो इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो कोई भी महिला डॉक्टर नेचर क्यों करे, क्योंकि डॉक्टर नेचर के पास वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है इन द इंडस्ट्री, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं जो जॉइंट हेल्थ के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। ना केवल आप बीमार होने के बाद में, ना केवल आर्थराइटिस या इस तरह की प्रॉब्लम होने के बाद में, ये सप्लीमेंट्स हैं, आप ये बिना प्रॉब्लम्स के भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि अपनी सेहत को सुधारने के लिए, और जैसे कि आपने कहा कि हम फीमेल्स रिकमेंडेशन की उनमें आदत है और रिकमेंड ज्यादा करती हैं, तो डेफिनेटली वो काफी लोगों को रिकमेंड कर सकती है इसके बारे में। अपनी फैमिली में एटलीस्ट अपने परिवार के 10-5 लोगों को भी वो प्रॉब्लम से निकाल ले, आर्थराइटिस से और इस तरह की। दूसरा, स्ट्रेस का प्रॉब्लम फीमेल्स में ज्यादा है, क्योंकि मोनोटोनस लाइफ है, जो हाउस मेकर है, होम मेकर है, ज्यादातर घर में रहती हैं। तो सास भी कभी बहू देखने के बजाय, एकता कपूर को पैसा कमाने के बजाय हम अपने पैसा कमाने के ऊपर समय खर्च करें, तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग डेवलप होती है, और साथ ही साथ हम लोग बाहर निकलेंगे, लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे, एक नई चीज की शुरुआत करेंगे, तो हमें स्ट्रेस का प्रॉब्लम भी कम होगा। तो इसलिए भी डॉक्टर नेचर हमें करना चाहिए। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन की जो डेफिशिएंसी है वर्ल्ड वाइड मेजर प्रॉब्लम है, और इंडिया तो अनफॉर्चुनेटली इस मामले में, इंडिया के अंदर एक साल के अंदर लगभग 3 लाख महिलाओं को हम लोग खो देते हैं बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, एनीमिक कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में होने की वजह से। एक मेजर चैलेंज है। तो मेरी लाइफ का ये एक इंपॉर्टेंट मिशन है कि ये जो प्रॉब्लम है, जो रेशो है भारत के अंदर, इतनी महिलाएं जो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, उनको हम लोग बचा पाए। तो आप हमें हेल्प कर सकती है। सभी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे संगीता जी ने बड़े स्ट्रांगली रिकमेंड करा, मैं भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि पैसा तो अपनी जगह है ही है, डेफिनेटली वो सेल्फ रेस्पेक्ट और अपना डिसीजन मेकिंग की, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल भी दिया कि मैं अपनी मेड को जो है पैसा देने के लिए मैं क्यों अपने पास से ना दूं, क्यों किसी और से मांगूं, या क्यों मेरी मेड जो है वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। तो दैट्स अ वैलिड पॉइंट। लेकिन हम हेल्थ भी बहुत सारे लोगों की सुधार सकते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से कैंसर जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है फीमेल्स में कंपैरेटिवली, मेल के कंपैरेटिवली। यूट्रस कैंसर है, चाहे ओवेरियन कैंसर है, ये बहुत ज्यादा आज कॉमन हो गया है। हर 10 में से 2 महिलाओं को इस स्थिति से जूझना पड़ रहा है, जो कि एक महिला की तबीयत खराब होने से पूरी फैमिली की तबीयत जो है, पूरी फैमिली के लिए एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वो फीमेल पूरी फैमिली को संभालती है। तो हमें अपने आप की सेहत जरूर सुधारने के लिए एटलीस्ट डॉक्टर नेचर ज्वाइन करना चाहिए, प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। अगर आप मेल हैं तो मेक श्योर कि आपकी घर में जो बेटियां हैं, आपकी मदर हैं, आपकी वाइफ है, उनको जरूर आप प्रोडक्ट यूज करवाएं, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स जो मैं बता रहा हूँ बहुत सीरियस इश्यू है, चाहे वो ओवेरियन कैंसर का हो, चाहे यूट्रस कैंसर का हो, चाहे सर्वाइकल कैंसर हो, चाहे स्किन कैंसर हो, चाहे हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग पीरियड्स, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। ये सब जो डिजीज है, इन सब से हम लोग महिलाओं को मदद करें, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी इच्छा है, और आप सब लोग सहयोग करें। दूसरा, फीमेल्स जैसे कहा जिद्दी होती है बहुत। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है, एंड आई एम वेरी श्योर कि मैं तो बहुत जिद्दी हूँ। कुछ करने की सोचता हूँ तो करता ही हूँ किसी हाल में, चाहे समय लग जाए, लेकिन उस प्रोसेस को छोड़ता नहीं। तो फीमेल्स में इन वन ये कैरेक्टरिस्टिक है, जिद्दी होना, वो बहुत फायदेमंद है। इसको और बढ़ाएं जिद को, और जो ठान लिया है उसको हम जरूर करें। एंड आई एम वेरी श्योर संगीता जी, आपके जो ड्रीम है, क्योंकि आप में वो जिद है, तो जरूर पूरे होंगे, कोई रोक नहीं सकता। एंड डॉक्टर नेचर इज विथ यू ऑलवेज। तो ये चीजें हैं जो हम डॉक्टर नेचर के साथ पा सकते हैं एज ए फीमेल, और हमारे जो मेल एसोसिएट्स हैं उनको भी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को इस बिजनेस में लेके आए, बिकॉज बहुत अच्छा रहेगा ये सब रीजंस की वजह से। लास्ट में, सफलता चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, राइट। तो हमको मेहनत करने की तरफ निकलना पड़ेगा, हम जो चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड लवली ऑडियंस, आप सब लोग बने रहे हैं। ये जो 215 लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बार से फिर बल्कि तालियां बजा के अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना समय धैर्य बनाए रखा। देखिए, हमें बिजनेस करना है तो थोड़ा समय हमारे को देना ही चाहिए, और मैं सॉरी फील करता हूँ अनफॉर्चुनेट उन लोगों के लिए जो बेचारे लोग आज इस मीटिंग को मिस कर गए और इस तरीके की मीटिंग को मिस करते हैं। वो बेचारे लोगों के भगवान उनकी शांति दे, उनकी आत्मा को और उनकी बुद्धि को। और बाकी लोगों के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, एंड लव यू ऑल। और जयपुर टूर के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आप सब लोगों से मिलने के लिए। जो भी लोग आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आइए। और 20 तारीख का जो इवेंट है पहले दिन का, वो सभी के लिए ओपन है। तो मैं सभी को इनवाइट करता हूं कि जितने भी डॉक्टर नेचर के एसोसिएट हैं वो चाहें तो 20 तारीख का प्रोग्राम हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी अपने अपलाइन से और अपने ग्रुप लीडर से बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं।
और किसी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपके गेस्ट यहाँ भेज सकते हैं। आपका इंटरनेट खुला पड़ा है, आप लोगों को ढूंढिए कहीं से भी, और जयपुर में कोई है तो जयपुर में आपकी अगर बिजनेस लाइन खुल जाती है तो उसके लिए मैं इनवाइट करता हूँ। जयपुर में आप अपने रिक्रूट कर सकते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, फैक्ट्री यहाँ पे, ऑफिस यहाँ पे, हम सब मदद करेंगे आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो इस इवेंट को आप एक भी अगर डाउनलाइन आपने जयपुर में बना दी तो मान के चलिए वो आपको अकाउंट प्रेसिडेंट होगा। आई विल मेक श्योर इस तरीके से हो, आप अपना बिजनेस की बढ़ाने के लिए इस इवेंट को यूज करिए। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल ऑफ यू। और इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे, दुनिया को हेल्दी बनाते रहेंगे और अपने ड्रीम्स को पूरे करते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जेपी शर्मा जी, अगर कुछ आज इस मौके पे कहना चाहें तो प्लीज। सर, नो वर्ड्स, सुपर, फैंटास्टिक। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसे उदाहरण दिए हैं इन्होंने, ऐसे सिंपल उदाहरण दिए हैं जो तुरंत यहाँ दिल को टच करते हैं। संगीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना सुन, और ये लग भी नहीं रहा था कि आप पहली बार प्रेजेंटेशन दे रही हैं। तो और तिवारी सर के बारे में जो आपने बताया था वो तो सुपर था। मैं मीटिंग के बीच में मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन यस सर, वी आर बायर। यस। तो मीटिंग मतलब मैं संगीता जी को कहना चाह रहा हूँ, आज मैंने भी एक पॉइंट बहुत अच्छा नोट किया संगीता जी की, इस पूरे जो मैसेज था इसके अंदर जो दे रहे थे प्रेजेंटेशन, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि महिलाएं क्यों, उसमें इनका एक पॉइंट था वी आर बायर। एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पर हम गौर करें, इसके बारे में सोचे तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके ऊपर हम सभी पुरुषों को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस बिजनेस के साथ जोड़ें और बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच संगीता जी। थैंक यू। सबको शुभ रात्रि। नमस्ते नेचर। थैंक यू। नमस्ते नेचर। यस।